ठीक है गाइस, तो आज हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि अर्पित के ना काफ़ी वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, है ना? लाइक ये सुपरस्टिशंस में मानना, अंगूठियों में मानना, लाइक हर चीज़ को ना एक लक से एसोसिएट करना। और ये अपने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने एफर्ट से ज़्यादा ना, अपने हार्डवर्क से ज़्यादा बिलीव करते हैं कुछ मेटाफिजिकल एक्सटर्नल थिंग्स में, कि वहाँ से कुछ काम बन जाए। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली यही है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसी मेटाफिज़िकल चीज़ पे पिन करूँगा कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं ये अंगूठी पहन लूँ, मेरे कुछ ग्रह ठीक हो जाएँ, कुछ उपाय मिल जाए, तो मेरी लाइफ़ सुधर जाएगी। बेसिकली इसी आइडिया पे ये पूरा बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस पे आज बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी इंडियन सोसाइटी के लिए। ये अपने इंडिया को ना लाइक एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है एंड स्टिल लेके जा रहा है। लाइक आज जो मॉडर्न टाइम है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड इन सब बातों को बिल्कुल ही डिनाई कर चुका है, डिस्कार्ड कर चुका है, हम अभी भी बिलीव कर रहे हैं। राइट अर्पित, तो इस पे थोड़ा बताओ कि ये पहले तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ लोगों का है क्यों, लाइक व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड इट? और एक हम्म। सेकंड। बेसिकली ये अर्पित, आप भी एस्ट्रोलॉजर हो ना? शायद मैंने आपकी वीडियो में हाँ, देखा था, पहले तो उस एस्ट्रोलॉजी पे नहीं भी थे। पहले था। आप ये वाला पार्ट बोलना। थे छोड़ ओके। चुके हैं। तो ये बेसिकली इसकी जो साइकोलॉजी है ना, वो ये है कि जो हमारी जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। हम कोशिश करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, कि भई हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी जॉब मिल जाए हमें, या हम चाहते हैं कि किसी मेबी किसी लड़की को हम चाहते हैं और वो हम नहीं मिल पा रही है, हमें उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, या मेबी हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ बेटर कर जाएँ उसके लिए, या हमारा बिज़नेस चल जाए। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, और वो चीज़ें कई बार तो हो जाती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो एक अनसर्टेनिटी, और फिर आगे का हमें पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे का नहीं पता कि क्या हो जाए। तो ये जो हम्म। अनसर्टेनिटी है ना, ये आदमी को परेशान करती है। आदमी चाहता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में आएँ। वो कैसे भी करके ये श्योर हो सके कि आगे जो होगा वो मेरे फ़ेवर में ही होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। यही चीज़ उसे फिर ऐसी कुछ चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि उसको ये श्योरिटी देती हैं कि हाँ, हम आपको श्योर करा सकते हैं कि आगे जो होगा आपके साथ अच्छा होगा। हुँ। उनमें से एक चीज़ एस्ट्रोलॉजी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार लोग किसी बाबा वगैरह के भक्त बन जाते हैं। उसके एक पीछे भी यही न्यूमरोलॉजी लॉजिक है। होती है। न्यूमरोलॉजी, ये सब तो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे बाबा वगैरह की जो भक्ति करते हैं ना लोग, अ, दिल्ली में एक बाबा बड़े पॉपुलर हैं, नाम नहीं लूँगा, टकले से बाबा हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग उनके फ़ैन बने हुए हैं, और मैं कई बार हम्म। उन लोगों से बात की मैंने कि भई ऐसा क्या करते हैं? वो उनके कुछ कहीं मैंने प्रवचन नहीं सुने, कहीं कुछ उन्होंने कुछ बोला हो, कोई किताब हो उनकी, कुछ भी नहीं है। जस्ट उनकी फ़ोटो घर में है, एंड जो भी कुछ भी उनके सत्संग वगैरह जो भी होता है, उसमें जा रहे हैं लोग, और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब से हमने इनकी कम्युनिटी को जॉइन करा है ना, हमारा काम बहुत बढ़ गया। हम्म। तो बेसिकली बस क्या है कि उनको लग रहा है कि बस कृपा आ रही है। अब ऐसी कृपा का वो एक सोचो कि एक बाबा था, वो निर्मल बाबा, उसने कृपा का कितना अच्छा धंधा बनाया। हरे समोसे में चटनी से खा अरे लो तो इतनी कृपा आ उल-जुलूल जाएगी। एडवाइस होती गोलगप्पे थी। खा लो, चटनी वो यूज़ कर लो, लाल चटनी लगाओ, हरी चटनी मत यूज़ करो। मतलब पर्स इस उसके तो कलर का, ऐसे-ऐसे वॉलेट रखो, पता बड़े नहीं क्या-क्या। अजीब-अजीब उपाय थे और लोग मान हुँ। रहे हैं उनको। अ, तो ऐसे बहुत यही है। तो, ये जो अनसर्टेनिटीज़ है ना, यही इन चीज़ों की तरफ हमें पुश करती हैं। तो अब एस्ट्रोलॉजी का जो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपना बताता हूँ कि मैं कैसे इस फ़ील्ड में पहुँच गया। तो हुआ क्या था कि मेरे को बहुत बचपन से ही हर चीज़ को जानने का बड़ा शौक था, और ये भी था कि मतलब कुछ ऐसा हो कि जैसे कि मैं कुछ मैजिकल कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाए ना मेरे अंदर, ये इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ तो ऐसा होता होगा, कि जब इतने सारे हुँ। लोग हैं, इतने जो तांत्रिक हैं, इतने मांत्रिक, और ये एस्ट्रोलॉजर और इतने बाबा, ये यार मतलब मैं कहता हूँ चलो 99% फ्रॉड होंगे, 1% तो सच होंगे ना। तो मेरे को उम्मीद थी कि अगर मैं इसमें कुछ मतलब पढ़ूँ इसको और स्टडी करूँ, तो मेबी कुछ शायद सुपर पावर आ जाए अंदर। तो वो चीज़ थी जिसने मेरे को इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करा, और उससे पहले भी मैं बहुत कुछ करता रहता था। बहुत सारी किताबें इस तरह की जो तंत्र-मंत्र वाली, वो सब पढ़ी मैंने, और उनमें जो लिखा है वो करने की कोशिशें भी करी हैं मैंने। हुँ। फिर एस्ट्रोलॉजी, बट उनसे कुछ हुआ नहीं, फिर एस्ट्रोलॉजी पे जाके मेरी सुई रुकी, और मैंने इसको पढ़ना शुरू करा। तो इसको पढ़ के फिर मैंने सबसे पहले अपने ऊपर ही
देखना शुरू करा, जो अपनी कुंडली थी उसको देखना शुरू करा, अपने घरवालों की कुंडली, दोस्तों की कुंडली, ऐसे कर के। तो लोगों ने मेरे को मतलब बड़ा कहा कि यार तू जो बताता है बड़ा सही बताया तूने यार ना, वो सच में ऐसा हो गया था। तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो चीज़ वाक़ई में वर्क कर रही है। और तो ये कितने टाइम्स वर्क हुँ, करती है वैसे चीज? मेरे ख्याल से 10 वो प्रेडिक्शन देंगे तो उसमें से 2-3 शायद वर्क करती होंगी, है ना? 6-7 रॉन्ग हाँ, होती है। नहीं क्या वो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। पॉसिबिलिटीज का गेम है? नहीं, वो एक्चुअल में ये एक वो है, मतलब एक ट्रिक है, मतलब आपको सीख करते-करते आप सीख जाते हो और आपको खुद भी नहीं पता नहीं हम्म। चलता कि आप कैसे कर रहे हो। तो मतलब क्योंकि आप अच्छा। फ्यूचर देख सकते हो किसी का? फ्यूचर नहीं, मतलब जो आप बोल रहे हो कि आप टिप्स देते थे लोगों को, कुंडली देखते थे, तो मतलब ये ट्रू होता है कि आप सच में उनकी सच्चाई बता सकते हो? उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनकी सच्चाई बता दी है। मुझे पता है कि मैं क्या माइंड कर रहा गेम हूँ। है ये। हुँ। जैसे वो मेंटलिस्ट है ना, बड़ी फेमस इंडिया में, क्या नाम है उसका? सुहानी शाह। सुहानी। हुँ, उसकी आप कॉन्फ्रेंस वगैरह से देखोगे ना तो लाइक शी इज क्वाइट कन्विंसिंग जो भी वो हुँ, करती है, लेकिन वो एट द एंड सारी ट्रिक्स ही प्ले कर रही है। कुछ रियलिटी नहीं है, कोई मैजिकल पावर्स नहीं है उसके अंदर। तो एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली फिर यही है कि दे मेक द पर्सन बिलीव इनटू समथिंग दैट्स नॉट ट्रू, हुँ। है ना? और तो इसके ना बिहाइंड मुझे, हाँ बोलो बोलो। इसमें सुहानी शाह में ना, और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो सुहानी शाह है उसको पता है कि वो ट्रिक कर रही है। उसको क्लियरली पता है हुँ। कि वो हम्म। कैसे-कैसे क्या कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के साथ चक्कर ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं मोस्टली उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं। उनको भी लगता है कि मही मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी नॉलेज के बेस पर मैं लोगों को सही राय दे रहा हूँ। मेरे को मतलब उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहता है। और इसीलिए कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करोगे ना तो वो कहेगा नहीं एस्ट्रोलॉजी सही है और मैंने देखो इतने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। होता क्या है ना, हम इंसान ना एक जैसे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब बहुत अलग-अलग हैं, लेकिन मतलब कुछ बेसिक चीज़ें ना सबकी एक जैसी होती हैं। और हुँ। उन चीज़ों को पकड़ना होता है, वो पैटर्न पकड़ना होता है और वो पैटर्न आप धीरे-धीरे जब जैसे-जैसे लोगों से इंटरैक्ट करते जाते हो, तो वो पैटर्न आप पकड़ने लगते हो। फिर धीरे-धीरे जैसे कोई बंदा आता है, अब आप उसकी एज देखकर आप अंदाज़ा लगा लोगे इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी-सी बातचीत होगी तो आप उसकी हम्म। और ज़्यादा डीपली पहुँच जाओगे कि अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों से ना आप जज करना शुरू कर देते हो। कुछ चीज़ें होती हैं इनको जैसे बोलते हैं उनको बोलते हैं बार्नम स्टेटमेंट्स। और वो सबके बारे में ठीक होती हैं और एस्ट्रोलॉजर हमेशा ऐसी चीज़ों से ही शुरुआत करता है। जब आप जाके एस्ट्रोलॉजर के पास बैठोगे ना, तो कुछ आपको कॉमन ऐसी बातें बतानी शुरू करेगा, कि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसके ऊपर। हुँ, और वो ट्रू। ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि मतलब सपोज़ कीजिए कि भई आप प्रयास तो आप बहुत करते हो लेकिन सफलता जितनी आपको मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल रही है। आप वैसे तो बड़े नेक इंसान हो लेकिन लोग पता नहीं क्यों आपके साथ कई बार चीटिंग कर जाते हैं। जेनरिक आप सी बात किसी है। का आप किसी का बुरा नहीं सोचते मन में, लेकिन फिर भी जो है लोग और मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हाँ, कि मतलब लोगों पे कॉमन बैठ जाती हैं। अब वहाँ से ना हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब वो कॉन्फिडेंस हाँ। बिल्ड होगा तो वो होता क्या है कि जो क्लाइंट है उसको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को कुछ बताया है, जबकि वो बेवकूफ़ जाके खुद ही एस्ट्रोलॉजर को सब बता के आया है। अब वो थोड़ा-थोड़ा हल्का-सा पूछना शुरू किया, अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आपका करियर का देख रहा हूँ। करियर में थोड़ा-सा मेरे को अगर जैसे मान लो कि यंग है बंदा, उसकी 2 ही समस्या होंगी मोस्ट प्रोबेबली या तो करियर की होगी या फिर लड़की की होगी। तो मतलब या लड़की है तो पार्टनर मतलब व्हाटएवर उसकी होगी। हुँ। तो आप थोड़ा-सा अगर उससे बातचीत करोगे ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्यों दुखी है, कहाँ से परेशानी है इसकी। उसने थोड़ी बात करी, आपने देखा कुंडली में, हाँ, मेरे को थोड़ा-सा करियर का आपका इश्यू दिख रहा है। इतना बोला, अब वो बकना शुरू कर देगा। कि हाँ, हाँ, हम्म। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, ये है, वो है। बिज़नेस कर रहा है तो बताने लगेगा कि हाँ, ऐसे नुकसान हो गया, वैसे नुकसान हो गया। उसके बाद हाँ, हाँ, देखो आपकी जो ना इसमें ये इसकी राशि सॉरी राहु की दशा चल रही है आपके ऊपर, राहु की वज़ह से आपका ना ये लॉस हो गया यहाँ पर। आपके ऊपर ना शनि की साढ़े साती चल रही है, इसकी वज़ह से आपका ये लॉस हो गया। अब वो कहता है, "अरे यार! आपने तो सही बता दिया।" अबे तूने ही बताया उसको। ये ना कुछ लोग उससे भी कंपेयर करते हैं, जो ये लाइफ कोच होते हैं, कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, ये भी ना सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके आंसर्स में ही फिगर आउट कर लेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और वो फिर पर्सनैलिटी आपको डिस्क्राइब करेंगे। सेम शायद एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं, लाइक दे आर नॉट गुड इन रीडिंग माइंड्स, दे आर गुड एट रीडिंग योर पर्सनैलिटी। आप हुँ, सोचते कैसे हो, है ना? शायद वो ये चीज रीड करते हैं आपके आंसर्स से, जो आप हुँ। खुद ही बताते हो उनको अगेन।
पर तो वही लाइफ कोच यार बहुत डिफरेंट है, जैसे कि देख लाइफ कोच नहीं में नहीं, मैं या वो ये फिर नहीं कह रहा कि लाइफ कोचेस आर एस्ट्रोलॉजर्स, मैं कह रहा हूँ वो जो टेक्निक हाँ, होती है शायद वो कहीं ना रिजेंबल करती वही ना होगी। सेम होती है, हाँ, कि पर्सनालिटी रीड कर लेना। वो कोई यही भी तो करते ऐसा हैं बिज़नेस है मेंटलिस्ट ना, वगैरह। नहीं कोई भी ऐसा बिज़नेस है ना जिसमें ना आप पब्लिक से डील कर रहे हो। लेट्स से कुछ भी नहीं, मतलब सारी चीज़ें हटाओ, आप जस्ट एक बिज़नेस ही कर रहे हो कोई-सा, जिसमें आपको पब्लिक से डील करना पड़ रहा है। करते-करते आपको खुद इतना आ जाता है कि थोड़ी-सी बात करते ही आपको पता चल जाता है कि ये जो क्लाइंट है, हम्म। ये कैसे क्रैक होगा। हुँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, करते-करते आदमी सीख जाता है। इसके लिए कोई आपको मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही जो सेम चीज़ है, वही एस्ट्रोलॉजी में भी काम करती है। जो बंदा आता है, धीरे-धीरे आप लोगों से डील करते-करते सीख जाते हो। आप थोड़ी-सी बातचीत करते हो, आपको थोड़ी-सी उसका पर्सनैलिटी का पता लगने लगता है कि ये बंदा क्या साइकोलॉजी का है। हुँ। और पर ये ये इसका रीजन नेगेटिव। पता है क्या है कि ये इंडिया में पता है ये सब ज्यादा क्यों है, मुझे इसके ना एक दो रीजन लगते हैं। एक तो ये है कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पे ना अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। लेट्स हुँ, से किसी की एजुकेशन ही मतलब जैसे अब कोई जॉब नहीं ले पा रहा है, ठीक है, कोई अच्छा बिजनेस नहीं चला पा रहा है। इसके बिहाइंड ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी बचपन में एजुकेशन अच्छी नहीं थी ड्यू टू बैड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, या हुँ, फिर करप्शन बहुत है। जैसे अभी हमने वो स्कैम देखा रिसेंटली जो एसएससी स्कैम हुआ था। मतलब हुँ, लोग ये समझते हैं कि अगर हम हार्डवर्क भी कर लें, हम पढ़ लिख भी जाएं, अब कितने बीटेक ग्रेजुएट्स हैं जो जॉबलेस घूम रहे हैं। अब हुँ, उनको तो यही लगता था यार कि हम 4 साल ये पढ़ लेंगे ना तो हमारी नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन वो हुँ, लगती नहीं है ड्यू हुँ, टू अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया। करप्शन बहुत हुँ, है, जॉब्स ही नहीं है, इतना एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं किया जाता है। अब वो हुँ, इन फैक्टर्स पे नहीं जाएंगे कि शायद इस वजह से नहीं हो रहा है। इसके अंदर फिर हुँ, एक और फैक्टर आता है, ये पिछले जन्म के कर्मों में मानना। हुँ, और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी में लोग मानते हैं वो इसमें भी मानते हैं कि पिछले जन्मों का हमें इस जन्म में कुछ फल मिलता है। जहां आपने ये चीज मान ली ना, फिर आप एफर्ट को, हार्डवर्क को, स्मार्ट वर्क को इतना क्रेडिट देना थोड़ा कम कर देते हो। आपको हुँ, लगता है अब तो यार कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि मैं पिछले जन्मों के कर्मों को ठीक कैसे करूं। उसके हुँ, लिए भी वो उपाय बताते हैं। हाँ जी, ये हुँ, अंगूठी डाल लो, ये वो मनी क्या कहते हैं उसको, मंदिर में जाके लोग करते हैं, परिक्रमा कर लो। तो हुँ, यही सब यहाँ पे इसलिए लोग बिलीव भी करते हैं। लेट्स से अब कोई फिनलैंड, स्वीडन ऐसी कंट्रीज में रह रहा है, वहाँ के सिस्टम इतने क्लीन है ना, इतने वर्केबल हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। वहाँ पे हुँ, अगर कोई पर्सन एफर्ट मार के कुछ करना चाहता है, हुँ, लाइक उसने अगर 4 साल की डिग्री कर ली ना तो उसकी जॉब लगेगी ही लगेगी। हुँ, वहाँ एफर्ट पेज यू, यहाँ सही। पे एफर्ट डज नॉट पे यू। तो यहाँ पे लोगों को लगता है यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब खराब है। और नसीब सही को बात। सही करने के लिए ये सब बैठे हैं, अपने ज्योतिष हो हुँ, गए या एस्ट्रोलॉजर्स हो गए। हम बताएंगे हुँ। तुम्हें पिछले जन्मों को करेक्ट कैसे करें। तो हुँ, अर्पित ये भी रोल है क्या? ये मुझे बिल्कुल, लगता है बहुत काफी बड़ा रोल बहुत है। बहुत बड़ा रोल है इसका। क्योंकि इंडिया आप देखो ना, यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा है ना, उसकी वजह यही है कि मतलब अवसर ही नहीं है आपके पास में, आप भले कितने होशियार हो। सोचो बच्चे मतलब 90-90% लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि उनका जिस हम्म। यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन चाह रहे हैं, वहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो सोचो किस लेवल की है मतलब। और उसमें भी लोग कहते हैं कि और खुद को दोष देने लगते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रहा इस वजह से। अरे तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो सारा जो गड़बड़ है ना, वो गवर्नमेंट लेवल पर है। गवर्नमेंट वो हम्म। अपॉर्च्युनिटी पैदा नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में उतने आपको कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कर पा रही, उतने जॉब्स प्रोवाइड नहीं हुँ, कर पा रही। ये गवर्नमेंट की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है। और हुँ, मतलब देखो 100 लोगों की अगर भर्ती निकलती है, उसके लिए लाख-लाख, 10-10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। सोचो क्या हालत है। तो ऐसे में आदमी लक पर बिलीव करने की तरफ ना जाए तो फिर क्या करे? फिर वो अपनी तरफ हम्म। से जितना हार्ड वर्क हो सकता है वो कर रहा है। यानी सोचो कि 90% ला रहा है बंदा, उसके बाद भी वो श्योर नहीं है, तो फिर वो लक पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा हुँ, फिर वो? अरे कट ऑफ कितनी निकलती है? 99, हुँ, 98% वो एसआरसीसी जो कॉलेज होते हैं, 98.5% में किसी का नहीं हुआ एडमिशन। जो लोग ये आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, कितनी सीट्स होती हैं अगेन। इतनी ज्यादा जब मारामारी होगी ना, इतना करप्शन, इतनी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो लोगों के अंदर ना वो कंपल्शन आ जाती है, मजबूरी आ जाती है इन सब चीजों में बिलीव रखना। तो हुँ। ये बड़ा बहुत बड़ा रोल है। पर एंड जो इवन लोग सक्सेसफुल भी है ना,
मतलब हाँ, जैसे वो उनको फिर डर वो होता है भी कि ये चला जाएगा। उनको हाँ, डर जैसे होता वो है। ना हर छोटी-छोटी चीज़ पे अगर किसी के पास पैसा बहुत है, तो वही गुस्से वाली रिंग्स पहन ली कि हमें गुस्सा आता है तो हमारा गुस्सा कंट्रोल करेगा। क्योंकि वो शुरू से ऐसा भी नहीं है ना कि वो सक्सेसफुल नहीं थे या फ़ियर की वज़ह से उनको शुरू से ही देख हमें जब पैदा होते हैं, हमें एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो दही चीनी खा के जाओ आपका हुँ, एग्ज़ाम हुँ, अच्छा हुँ। होगा। ठीक है? हुँ, या फिर हम स्कूल में जाते ही पहले प्रेयर करते हैं कि वही हमें शक्ति दो भगवान या फिर ऐसी-ऐसी प्रेयर्स हमें कराई जाती है, उसके बाद हम अपना साइंस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं। तो ये एजुकेशन भी है हमारे इंडिया में, लेकिन एजुकेशन से पहले प्रेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, कि आपको भगवान ही देने वाला है और भगवान हुँ, से भी ज़्यादा अगर आप ये खा लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारी छोटी-छोटी जो नुस्खे होते हैं। तो जो पढ़े-लिखे लोग भी हैं ना, जो अमेरिका से भी स्टडी करके आ रहे हैं, वो देखते हैं कि अमेरिका में ये कल्चर नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतना रूटेड हो चुका है ना, हुँ, जैसे ये ये कल्चर में रूटेड है यार। हाँ, तो और रूटेड हो ये चुका है डाय हमारे अंदर। और जैसे ना डायलॉग्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हाँ जी, ईश्वर की कृपा कृपा से सब चल रहा है। किसी से हाँ। पूछोगे ना बिज़नेस कैसा चल रहा है? हाँ, ईश्वर की कृपा से सब सही चल रहा है। मतलब ये हमारे इतने डीप रूटेड हो रखे हैं, हमारी कन्वर्सेशंस में ऐसे-ऐसे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। हुँ। तो ये निकल नहीं पा रहा है अपने सिस्टम से। ये बिलीफ सिस्टम में एम्बेड हो गया है। हाँ, अगर किसी को डर भी नहीं है ना कि कोई डर भी नहीं रहा, तो उसको कोई फ़ियर नहीं है, ग्रीड भी नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? क्योंकि हमारा तो लेकिन ये पता कल्चर नहीं था यही है, हम शुरू से ये पता पढ़ते है आ रहे हैं। ये पता है कि वो होता भी है कि ना जो बुद्ध भी बोलते थे ना कि 3 चीज़ों का फ़ियर होता है या फिर ये 3 हुँ, चीज़ों की वो होती है, क्या कहते थे उनको? कि एक तो किसी चीज़ को पाने की चाह होती है और डर होता हुँ, है, ऐसा कुछ था। हुँ, फिर उसको मेंटेन करने की और फिर उसको लूज़ करने की, ये 3 फ़ियर माइंड में हुँ, रहते हैं। ऐसे ही कुछ है ना अर्पित, मैं वो एक वर्बेटिम मुझे याद नहीं है। हुँ। बिल्कुल यही है कि मैंने तो देखा है एस्ट्रोलॉजी में जब मैं करता था, तो आने वाले लोगों में वो तो होते ही थे जो बेचारे किसी न किसी मुसीबत में फँसे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या और किसी तरह की प्रॉब्लम है। ऐसे भी लोग बहुत सारे थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, जिनका बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है या जो कि बहुत अच्छी पोज़ीशन पर हैं मतलब आईएएस ऑफ़िसर, आईआरएस ऑफ़िसर मतलब सोचो इनकम टैक्स में कमिश्नर लेवल का बंदा है बट स्टिल वो आ रहा है। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि जो जिनके पास नहीं है, जो कहीं फँसे हुए हैं, वो तो ख़ैर वो हेल्प सीक कर ही रहे हैं कि भई कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए। बट जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, उनके अंदर भी ये फ़ियर है कि जो कुछ मैंने ये कर लिया है, कहीं ये चला ना जाए, हुँ, कहीं बिगड़ ना जाए। और वो फ़ियर ज़्यादा है और एक्चुअल में तो सच बताऊँ तो जो ऐसे क्लाइंट होते हैं ना, जो भरे पेट वाले होते हैं, जो जिनका सब बढ़िया होता है, वो बढ़िया पे करते हैं। क्योंकि जो हुँ, ऑलरेडी मुसीबत में फँसा हुआ है, उसको क्या निचोड़ोगे आप? हाँ। वो हाई पेइंग क्लाइंट्स तो वही है ना। हाई पेइंग वही होते हैं। उनसे उनको बोल दो कि एक काम करो आप ना ये पूजा करा लो। बोले कितना खर्चा आएगा? बोले जी 5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। ठीक है थोड़ा कम नहीं हो सकता? चलो कोशिश करूँगा बात करके 4 लाख में करा दूँ। चलो ठीक है। मतलब 4-4 लाख रुपए, 11-11 लाख रुपए, 21-21 लाख रुपए लोगों को हाँ, मतलब पूजा में ऐसे मैंने खर्च करते हुए हाँ, देखा है कि उनको लगता है कि यार ये करा लिया ना तो फिर ज़िंदगी सॉर्टेड है। हुँ, और ये मेबी जो लोग बस हैं ना ये देते हैं कमा के। और मेबी बस यही रहता है कि शायद कोई 100% ना श्योर भी ना हो कि ये चीज़ वर्क करती ही है। लेट्स से हुँ, 5% भी डाउट है ना किसी के माइंड में, तो वो तब भी चांस नहीं लेना चाहता कि ठीक है, हुँ। चलो ट्राई कर लेते हैं। यही होता है जो मंदिरों में हाँ, भीड़ भागती है ना, एक तो हमारे यहाँ पे ना ये मंदिर देवता इतने हैं ना कि लोगों को लगता है कि शायद ये देवता वर्क नहीं किया तो ये देवता वर्क कर जाएगा। दूसरा वर्क कर ये जाएगा। एस्ट्रोलॉजर शायद सही वाला नहीं है, ये वाला जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा। ये यही कुछ लोग होता है। बोलते कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये वाला एस्ट्रोलॉजर ना शायद सही नहीं है, वो जो जेन्युइन वाले होते हैं वो अब आने खत्म हो गए हैं। ये भी लोग डायलॉग मारते हैं, वो पहले होते थे अब नहीं होते। ये वो पूरा विज्ञान ही फर्जी है। पता है एस्ट्रोलॉजी चलो हुँ, पूरा वो फर्जी नहीं है, कुछ जैसे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, वो कुछ उनकी स्टडी है ये। कैलकुलेशंस होती है ना। लेकिन ये कि आपकी पास्ट लाइफ बता देंगे, फ्यूचर बता देंगे या फिर आप फ्यूचर को करेक्ट कैसे करो, वो जो उपाय हैं ये सब फर्जी लगता है मुझे। इनमें कहीं हुँ, भी ट्रुथ है कुछ अर्पित? कोई भी कहीं से कहीं तक भी ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ अगर है इसके ना एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं। एक तो है फलित ज्योतिष और एक है गणित ज्योतिष। जो गणित ज्योतिष है उसमें एक्चुअल में कैलकुलेशन करते हैं हम और जो भी हुँ, प्लैनेट्स हैं आस-पास में उनकी क्या पोज़ीशंस वगैरह उन सबको कैलकुलेट करते हैं। हालाँकि अब आज चूँकि हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तो हमारी ऑब्ज़र्वेशन बहुत एक्यूरेट है और एक्चुअल में जो
वो जो आंकड़े आते हैं जिनके थ्रू जो एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस मामले में भी लोगों को ना बड़ा भ्रम है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर एस्ट्रोलॉजी ट्रू नहीं है तो वो देखो वो पंडित है, वो अपना पत्रा खोल के और वो सारे प्लैनेट की पोजीशन कैसे बता देता है। उसको कैसे पता चला, दैट हम्म। मीन्स कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े स्मार्ट थे। तो मैं बता दूँ कि भई जो वो बताता है ना पत्रे में, उसका जो पतरा होता है वो कहाँ से बन के आता है? वो तो पूछो उससे। वो आता है सारा का सारा जो ऑब्जर्वेटरीज़ बनी हुई हैं, उसमें कुछ भारत की भी ऑब्जर्वेटरी हैं, उनका भी कुछ योगदान होता है। बाकी मोस्टली जो नासा होता है, उसका डेटा होता है। उस डेटा को यहाँ के जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ के जो लैटीट्यूड्स वगैरह हैं, उनके हिसाब से कन्वर्ट करके वो एफएमएरिस निकालते हैं। उस एफएमएरिस से डेटा लेकर वो जो है पंचांग बनते हैं, उन्हीं से वो जो पंडित जी का पतरा है, वो भी वहीं से बनकर आता है। तो तो जो बेसिकली ये जो पहले ऑब्जर्व जमाने में करते थे वो। पहले ज़माने में करते थे, जो आपने जंतर-मंतर देखा है ना, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, हम्म। तो ये सारा काम वहाँ से होता था। हुँ। तो वहाँ पर तब भी वो यही करते थे और ये करना पड़ता था रेगुलर इंटरवल पे, आपको बार-बार उनको ऑब्ज़र्व करके उनका जो सही वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है। आज भी इवन अगर हम प्रिसाइज़ से प्रिसाइज़ भी वैल्यू निकाल देंगे ना, नासा जो प्रिसाइज़ से प्रिसाइज़ वैल्यू हो सकती है वो भी निकाल देगा और उसके हिसाब से कहेगा अब हम आगे कैलकुलेट करते रहेंगे और ये चेंज नहीं होगा, हो जाएगा चेंज। क्योंकि यहाँ पर एक फिज़िक्स की प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं थ्री बॉडी प्रॉब्लम। और जो थ्री बॉडी प्रॉब्लम है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप बहुत लंबी प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते। तो आपको रेगुलर इंटरवल पे उसको डेटा को चेक करना पड़ेगा, आपको लगातार डेटा लेना पड़ेगा। तो पहले ये जो काम होता था डेटा को गैदर करने का, ये जो इस तरह के जो ऑब्जर्वेटरीज़ बनी है, जैसे कि ये जंतर-मंतर है, इस तरह की ऑब्जर्वेटरीज़ होती थी छोटी-छोटी और उसमें मैनुअली जो है कुछ यंत्रों की सहायता से वो डेटा कलेक्ट किया जाता था। अच्छा, इसमें एक लोग सवाल करते हैं कि भई पहले तो टेलीस्कोप नहीं थे, टेलीस्कोप तो गैलीलियो के बाद आई है, तो उससे पहले कैसे कलेक्ट करते थे? तो मैं बता दूँ हुँ। कि इसके लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आँखों से हो जाता है। प्लैनेट्स आपको आँखों से दिखते हैं, उसके लिए आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ देखना है। ये लोगों को हम्म। नहीं पता होता, क्योंकि चूँकि बहुत सारे लोग हैं, अब दिल्ली में तो दिखता ही नहीं कुछ भी, तारे ही 2-4 दिखते हैं, हाँ। तो प्लैनेट तो क्या ही दिखेंगे। बट स्टिल कभी-कभी क्लियर डे होता है, तो अभी आई थिंक 1 साल पहले प्लैनेटरी परेड निकली थी, उसमें कई सारे प्लैनेट दिख रहे थे, तो मैंने भी देखे, कुछ प्लैनेट्स थे जो दिख रहे थे आँखों से। बट लोगों को पता नहीं होता। बेसिकली क्या है ना, जो हमारी जो अ, आसमान में ना एक खास एक वो है, पाथ है। उसी पाथ पर सारी चीज़ें वहीं से होकर निकलती हैं। आपका जो सन है, मून है एंड इवन जो प्लैनेट्स हैं, वो भी उसी पाथ से होकर निकलते हैं। तो उस पाथ को तो हमारे जो पूर्वज हैं, वो लगातार ऑब्ज़र्व करते ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर पास्ट में देखें तो हमारा जैसे वेदांग ज्योतिष है, जो सबसे प्राचीन जो ज्योतिष का ग्रंथ मिलता है, उसके अंदर केवल सन और मून, इन 2 चीज़ों का ज़िक्र है। इसके अलावा उसमें कहीं कोई प्लैनेटरी पोज़ीशंस वगैरह या किसी प्लैनेट वगैरह का ज़िक्र ही नहीं है। और ये जो इनकी जो इन दोनों का जो ज़िक्र है, ये हम जो यूज़ करते थे, इनको कैलेंडरिक पर्पज़ से यूज़ करते थे, कैलेंडर बनाने के लिए। क्योंकि कैलेंडर क्यों बनाना ज़रूरी था? क्योंकि जो खेती वगैरह होती थी, उसके लिए हमें चाहिए था कि हम किस टाइम पर बुई बीज डालें ताकि हमें प्रोडक्शन अच्छा मिले। तो उसका एक टाइम होता है। हम्म। अगर वो टाइम आपने मिस कर दिया, अगर आपने 15 दिन, 20 दिन, महीना भर अगर आप आगे-पीछे हो गए, तो उतना आपको प्रोडक्शन मिलेगा नहीं। तो वो टाइम पता करना बहुत ज़रूरी था और ये उन्होंने देखा कि अगर हम सही टाइम पर इसको बीज को डालते हैं, तो प्रोडक्शन जो है अच्छी निकल कर आती है। उसके लिए ज़रूरी था कि एक हम ऐसा कैलेंडर बनाएँ जो कि वेदर को ठीक-ठीक प्रेडिक्ट करता हो। कि हम ये एश्योर होके कह सकें कि भई अब जब ये वाला महीना आएगा ना, तो वेदर इस तरह का होगा। हुँ। अच्छा, तो ठीक है। उसके लिए उन्होंने कैलेंडर बनाया। अब कैलेंडर कैसे बनाएँगे कि उनको कैलेंडर के लिए सन की, मून की, इनकी पोज़ीशंस आपको पता होंगी, तभी आप कैलेंडर बना पाओगे। क्योंकि सन हम्म। की जो पोज़ीशंस हैं आसमान में, उसके हिसाब से जो मौसम है वो वैरी करता है। तो और इसी तरह जो मंथ है वो हम डिसाइड करते हैं मून के साइकिल से। इस तरह से जाके कैलेंडर बनता है। तो जो वेदांग ज्योतिष है उसका कैलेंडर हालाँकि आज जितना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आज हमें पता चलता है कि जो जैसे उनका जो कैलेंडर है वो 360 दिन का है। लेकिन आज हमें पता चलता है कि भई जो सन का जो रोटेशन है अर्थ के अराउंड, वो 365 एंड 1/4 डे इतना दिन का बैठता है। और उसमें भी कुछ सेकंड वगैरह हैं, तो मतलब वो ऐसे करके मतलब हम चीज़ों को करते थे। फिर बाद में हमें पता चला, क्योंकि जो हम लगातार उस पाथ को ऑब्ज़र्व कर ही रहे हैं, उन सन और मून की जो पाथ है, उनको देखने पोज़ीशन को देखने के लिए, तो हमने देखा यार कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, बाकी तो आसमान में तारे हैं इतने सारे, लेकिन इनमें कुछ तारे ऐसे हैं जो कि हर दिन अपनी पोज़ीशन चेंज करते हैं। हर दिन या कुछ-कुछ हम्म। इंटरवल पे, कुछ-कुछ महीनों में। तो उससे उनको लगा कि यार ये तारे तो अलग हैं, ये बाकी तारों के जैसे नहीं है, बाकी तारे तो अपनी जगह पर फिक्स हैं। मान लीजिए जैसे कोई कॉन्स्टेलेशन है, लियो कॉन्स्टेलेशन है या और भी तमाम कॉन्स्टेलेशन है।
आप देखोगे उनमें मतलब आपके लाइफ टाइम में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। मतलब अगर 1000 साल भी आप उन्हें लगातार ऑब्ज़र्व करो ना, तो भी उनमें कोई बहुत मामूली-सा कोई बदलाव हो जाए तो हो जाए, वरना वो अपनी जगह पे फिक्स ही रहते हैं। लेकिन जो प्लैनेट है वो हर दिन पोज़ीशन चेंज कर रहा है। तो इसीलिए जो प्लैनेट जो नाम है ना, ये नाम भी आया है एक वर्ड से जिसका ग्रीक में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ तारा। मतलब ऐसा तारा हुँ। जो कि घूम रहा है, अपनी पोज़ीशन चेंज कर रहा है लगातार। तो वहाँ से ये नाम मिला है और जब उन्होंने देखा कि कुछ जो पहले कुछ प्लैनेट थे वो तो बहुत ईज़िली सर्च कर लिए गए। मेरे ख़्याल से सबसे पहले जो है वीनस को है खोजा गया था। वीनस के बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है हमें जो ग्रीक मैथोलॉजी है एंड जो उससे पहले जो बेबीलोनियन सिविलाइज़ेशन थी, उनका तो पूरा एक वीनस टैबलेट है। उस टैबलेट में वीनस की पोज़ीशंस की बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कई साल की वीनस की पोज़ीशन उसके अंदर मेंशन है। तो वीनस को सर्च करना बहुत आसान था क्योंकि सन सेट ऑन या फिर सनराइज़ के टाइम पर बहुत ब्राइटली वो जो है चमकता है और वो अलग ही पता चलता है। और उसकी फिर पोज़ीशन भी चेंज होती है, तो उससे जो है उसको ट्रैक करना बहुत आसान था। इसी तरह जो अ, मार्स है, उसका जो कलर है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट है, वो थोड़ा रेडिश सा दिखता है। इसी तरह जो जुपिटर है, वो थोड़ा-सा येलोइश सा दिखता है। जो सैटर्न है, उसमें फ़र्क क्या है कि जो सैटर्न है, उसकी जो चाल है, वो बहुत धीमी है क्योंकि वो बहुत दूर है धरती से। तो उसको अपनी राशि चेंज करने में, अपनी पोज़ीशन चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक से हमने इनकी मतलब एक इमेज बना ली कि ये किस कैरेक्टर के होंगे। अगर आप हुँ, ज्योतिष पढ़ोगे, तो ज्योतिष के अंदर मंगल है, तो मंगल को लाल रंग का है, तो लाल रंग से उनको कहा कि ये वीरता का प्रतीक है, ये युद्ध का प्रतीक है, ये अग्नि हुँ। का प्रतीक है। इस तरह से उन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाली। इसी तरह जो शनि है, शनि को धीमा बताया जाता है कि वो धीमा है, इसीलिए उनको शनि को कहते हैं कि ये शनि जो है लंगड़े हैं और ये धीमा है हुँ, और ये चीज़ों को धीमा कर देता है, ये आलसी बनाता है, ये हुँ, जो है रंग काला कर देता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ से निकल कर आती हैं। इसी तरह जो वीनस है, चूँकि वो बहुत शाइनी है, तो ये तड़क-भड़क का प्रतीक है, ये लग्ज़री का प्रतीक है, ये आपके वुमेन्स का प्रतीक है, वुमेन्स के लिए मतलब अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। इस और तरह से इनको हमने हमने धीरे-धीरे एसोसिएट कर लिया लोगों से, कि लोगों आप से पे भी ऐसे ही अप्लाई करता है। हाँ। अब पता नहीं कैसे शुरू हुआ होगा लेकिन शायद किसी ने कुछ लिंक करा होगा क्योंकि लिंक तो हम कर ही रहे थे ऑलरेडी। क्योंकि जब हुँ। जब हम देख रहे थे कि जो सन किसी खास पोज़ीशन पे होता है तो मौसम इस तरह का होता है। तो यहाँ से मेबी हमारे अंदर आया हो कि भई जब सन की पोज़ीशन का फ़र्क पड़ रहा है धरती पर मौसम पे, तो क्यों नहीं बाकी प्लैनेट की जो पोज़ीशन है उसका भी फ़र्क पड़ता होगा। तो यहाँ से हुँ। ये आई और वहाँ से फिर शायद ये हमने इनको कैरेक्टरिस्टिक तो हमने दे ही दी थी और उसके हिसाब से हमने चीज़ों को प्रेडिक्ट करना शुरू करा, लोगों को बताना शुरू करा कि हुँ, ऐसे-ऐसे अगर आपकी कुंडली में इस पोज़ीशन पर है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे करके ये चीज़ें आगे चल निकली। और अब तो हुँ, इतने यूट्यूब पे बैठे हैं ना ये एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब कुछ तो मैं ऐसे देखता हूँ जो मतलब लाइक कमेंट्स पे बोलते हैं लोगों को कि आप हमसे क्वेश्चन पूछो अपने करियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, हम बताएँगे कि आपकी जॉब कब लगेगी, हम बताएँगे आपकी शादी कब होगी। उनके खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे। मैं तो मेरा मन करता है मैं उनसे कभी कमेंट में पूछूँ कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कब करेगा? उसके लिए आपके पास कोई उसके उपाय लिए है? उसके लिए कौन-सा उपाय? और मतलब आप खुद एस्ट्रोलॉजी तो कोई स्टडी भी उपाय नहीं ढूँढ लो। किया है। पता है यूट्यूब पे आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी स्टडी भी नहीं किया है। चलो कुछ तो पढ़ के बोल रहे हैं ना, वो हुँ। एस्ट्रोलॉजर्स है भी नहीं। वो 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स को पकड़ते हैं जो बहुत फेमस हो गए, उनकी वही बताई हुई बात रट के आगे बोल के चले जाते हैं। कुछ तो क्योंकि इसमें ऐसे भी हैं। बेसिकली प्रूव तो कुछ कर नहीं सकते ना आप। क्या प्रूव करोगे? हुँ, अभी अभी अगर मैं आके बैठ जाऊँ और मैं लोगों को बोलूँ ठीक है मैं आपका भविष्य बताता हूँ। आप ये उपाय करो आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी। अब वो किसी की अगर हो गई तो कोइंसिडेंस है, नहीं हुई तो फिर वो समझेंगे ठीक है मैंने शायद एक गलत एस्ट्रोलॉजर से बात कर ली, मैं कोई अच्छे वाला ढूँढता हूँ। लाइक लोगों को ना इससे डिसबिलीफ नहीं होता है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर वर्क नहीं कर रही है उसकी एडवाइस। लोगों को लगता हाँ, है ये वाला हाँ। जेन्युइन नहीं होगा, अब मैं जेन्युइन वाले को ढूँढता हूँ। बहुत ये डेस्परेट हैं जेन्युइन यार लोग। ये जेन्युइन है ही नहीं, कोई आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। तभी ना लोग इस पे भी मानते हैं ना ये डेस्टिनी, तकदीर। वैसे आप लोगों के हिसाब हाँ। से डेस्टिनी क्या है? आप डेस्टिनी में मानते हो? लाइक अर्पित, निधि दोनों? डेस्टिनी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है मतलब अनसर्टेनिटी है। जो हो जाए उसको आप डेस्टिनी कहते हो। हुँ, बट आपको तो पता ही नहीं है पहले से। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना हाँ, आगे। जो हो जाएगा आप उसको डेस्टिनी बोल दोगे।
जैसे हाँ। लोग कहते हैं ना कि ये तकदीर लिखवा के आया है, मैं पता है इसमें 2 चीज़ें बोलता हूँ। एक तो ये है कि जिस घर में आप पैदा हो रहे हो, ठीक है? आपके माँ-बाप कौन हैं, आप किस सिटी में पैदा हो रहे हो, ये सब लिटरली डिफाइन करता है वैसे कि आप कैसी लाइफ जियोगे। लाइक इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, लेट्स से कोई बच्चा पैदा हो रहा है गरीब फैमिली में जिसके पेरेंट्स के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है टू नर्चर हिम, उसका जो नेबरहुड है वो काफ़ी नेगेटिव है। लाइक वो लेट्स से उसके माँ बाप भी क्रिमिनल्स थे, तो उसके अंदर भी ना वो टेंडेंसीज आनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसको लाइक इन कंट्रास्ट करो एक ऐसे बच्चे से जो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ, तो वो एक पॉजिटिव माहौल में ही पलेगा बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अब स्मूथली चलेगी। तो इस तरह से आप देख भी सकते हो, क्योंकि ना आप जैसे हम कहते हैं ना कि एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट, जो कॉज एंड इफेक्ट पूरा प्रिंसिपल है। हुँ, लेकिन आप जहाँ पैदा हो रहे हो वो आपके बस में नहीं है, तो हुँ, आपको उस उन्हीं फैक्टर्स के साथ ही अब ग्रो होना पड़ेगा, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप चेंज कर भी नहीं पाते, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड में जो आप देखते हो अपने अराउंड, वो आपकी साइकोलॉजी को भी शेप करता है, उसको भी नर्चर करता है। तो इस चीज़ में मैं मान भी सकता हूँ कि कहीं न कहीं त हद तक आप लक पे मान सकते हो, बिकॉज़ वी डोंट चूज़ वेयर वी आर बोर्न, राइट? इस हुँ। पे थोड़ी-सी बात करें अर्पित, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल आइडिया? अ, बिल्कुल मतलब जहाँ आप पैदा हुए हो, उससे वो वाक़ई में मतलब आपने तो डिसाइड किया नहीं है और उससे भी अगर मतलब उसको क्या कहें कि मतलब लक कहें, डेस्टिनी कहें या मतलब रैंडमनेस है यार। मतलब ये सब ऐसा समझो ना हुँ। कि आपके मुट्ठी में बहुत सारे बीज थे, आपने हाथ घुमा के फेंक दिए। कोई जो बीज था वो जाके किसी पत्थर पे पड़ा, कोई जाके किसी मिट्टी में पड़ गया या कोई बीज हुँ। को चिड़िया चुग गई। अब उसमें से 1-2 बीज होंगे जो जर्मिनेट हो जाएँगे। अब अब इसको क्या कहोगे, क्या उन बीजों की किस्मत थी या वो बोलते सही हैं जगह पे यार, पड़ गए? मतलब पता है ये अंबानी का कितने बार एग्जाम्पल्स आ चुका है, हम सुनते हैं ये कि अंबानी का एक घर जो बेटा उनके बच्चे पैदा हुए, तो वो अच्छी किस्मत लिखवा के तो आए थे। अब जो एक रिक्शा वाले हाँ, घर के पिछले अंदर जो जन्म बेटा, में कुछ कर्म किए होंगे। लोग ऐसे नहीं समझते कि बीज थे तो वो कहीं बोए, क्या हुआ? वो ऐसे ही बोलते हैं कि अंबानी के घर जो पैदा हुआ, अब वो पता नहीं कितनी अच्छी किस्मत लेके आया था कि उसको अंबानी जैसा बाप मिला। अब जो ब्लाइंड पैदा हुआ, जिसके हाथ-पैर नहीं थे, तो मतलब वो उसके पिछले जन्म के कर्म थे कि वो ऐसा पैदा हुआ। तो ये लोग एक पता बहुत है क्या मानते हैं। है, एक पता है क्या है इसमें ना, मैंने कहीं सुना था ये किसी से कि जो भी आप काम करते हो ना, लाइक द होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन यू, एंड यू डिपेंड्स ऑन द होल वर्ल्ड, ऐसा कुछ है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट होता है एक रोड पे, ठीक है, कार एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है। अब वो अपने हिसाब से गाड़ी अच्छी चला रहा था, लेकिन एक दूसरा कोई व्यक्ति था जो दारू पी के ट्रक चला रहा है, ठीक है, उससे आपकी गाड़ी भिड़ गई और आपकी वहां पे डेथ हो गई। अब इसमें ना लोग कहेंगे कि आपके पिछले जन्मों का आपको फल मिला है, इसलिए आपकी डेथ हुई है, लेकिन उस पर्सन ने वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा था, या फिर कुछ पॉट होल बीच में आ गया, हुँ, कोई गाय बीच में आ गई। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट? हुँ, तो जैसे आपका अराउंड जो होल वर्ल्ड एक्ट करता है ना, उससे भी आपकी लाइफ शेप होती है। लेट्स से एक गरीब फैमिली में कोई बच्चा ग्रो होता है, ठीक है, पैदा जन्म लेता है। हम अपने रैशनल मिश्रा की बात लेके आते हैं, एंटीनेटलिज्म वाली, ठीक है। अब वो पेरेंट्स मिश्रा का वीडियो देख लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं मैं बच्चा करूंगा नहीं, मैं बच्चा हुँ, तब करूंगा जब मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊंगा। लेट्स से हुँ, 5 साल तक वो फाइनेंशियली सेटल हो जाते हैं, एंड देन हुँ, दे डिसाइड टू हैव अ बेबी। तो अब अगर वो 5 साल पहले करते तो हम कहते हैं कि बच्चे के बुरे कर्म थे पिछले जन्म में, इसलिए पैदा हुआ। और अब हुँ, उन्होंने वेट किया, नहीं पहले मैं थोड़ा फाइनेंशियली सेटल हो जाता हूँ, कमा लेते हैं, फिर बच्चा करेंगे। 5 साल बाद अब उनकी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस है, तो अब क्या जो बच्चा वहां पे जन्म लेगा, क्या उसके अब कर्म सही हो गए? नहीं ना, तो हुँ, उसके पेरेंट्स ने जो एफर्ट मारा उसकी वजह से अब बच्चे को सही फल मिलेगा। लाइक हर हुँ, चीज इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हुँ, आपके अराउंड वर्ल्ड है, जैसे आपकी पेरेंटिंग है, सोसाइटी है, उस हिसाब से आप पे भी फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ पे फर्क पड़ता है। इसमें सही। नसीब, डेस्टिनी, लक का कोई वो नहीं है। लाइक हाँ, वो है जो हम हुँ, कह रहे थे कि जहाँ आप पैदा होते हो वो आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन हुँ, उसके और बाद आपके उसी ऊपर तरह है। से जैसे आपने वो एक्सीडेंट वाला बताया कि वो एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो भई वो चला रहा है अच्छे से, लेकिन अब सामने वाला क्या कैसे आ रहा है, तो मतलब कुछ चीज़ें हम्म। जो हैं आप कोशिश कर सकते हो चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की, लेकिन
फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आएँगी। अब आप हुँ। उनको लक का नाम दे दो या फिर आप उनको अनसर्टेनिटी का नाम दो। मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी वही, कहना वो ज़्यादा बेटर है। वही। ये लाइफ़ की रैंडमनेस है, जिस पे ना हमारा कोई कंट्रोल है नहीं हुँ। और इस और पे इससे आप हाँ, निधि। प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो रही है ना इस पे, जैसे कि अब किसी लड़की का मान लो रेप हो जाता है या फिर कोई छेड़छाड़ हो जाती है, तो उसमें भी पता है इतना बड़ा केस होने के बाद भी लोग क्रिमिनल पे नहीं आएँगे पहले, पहले ये आएँगे कि उस लड़की का तो नसीब था। ठीक है? मतलब ये या फिर पिछले जन्म में इसके कुछ पिछले बुरे कर्म जन्म हो। का, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मंदिर में भी एक लड़की का रेप होता है, ठीक है? तो जैसे अगर मैं किससे क्वेश्चन कर रही हूँ कि मंदिर में तो अगर आप भगवान में इतना बिलीव करते हो, तो ऐसी जगह पे कैसे एक बच्ची के साथ इतना बुरा हो सकता है? क्या उसकी चीखें भगवान तक नहीं गई थी? तो उसमें वही लोग बोलते हैं कि भगवान का इसमें क्या रोल है? उसका नसीब था ये, उसके कर्म थे पिछले जन्म के। हुँ। तो इसमें ना प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी हो रही है कि इतने जो सीरियस इश्यूज़ हो रहे हैं ना हमारे इंडिया में, उसमें भी लोग गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमारा ये लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। लोगों को ब्लेम नहीं किया जा रहा है कि ऐसी जगह पे भी रेप हो रहे हैं, पुजारी तक या फिर मतलब पता नहीं घर वाले भी कभी-कभी, मतलब बहुत लोगों को ब्लेम नहीं जाता। वो तो कर्म लिखवा के आई थी। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम रियल इश्यूज़ पे वर्क अकाउंटेबल ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल लूज़ हो जाती है ना। लोग हाँ, अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा रहे उनको जो इस चीज़ के लिए हैं रिस्पॉन्सिबल। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये कितनी अब बड़ी वो चीज़ है। अब ऐसे तो वही है ना कि ये इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो क्या इंडियंस के ही पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म थे? अगर कोई नॉर्डिक नेशंस में पैदा हो रहा है, वहाँ तो 90% आबादी बिल्कुल अच्छी पोज़ीशन पे है, तो क्या वहाँ के लोगों के कर्म अच्छे थे? या फिर भगवान भी जिसके बुरे कर्म हैं उसको इंडिया भेज रहा है और जिसके अच्छे कर्म हैं उसको नॉर्डिक नेशंस में भेज रहा है? लाइक कभी ना लॉजिकली लोग ये सोच नहीं पाते चीज़ें कि हर चीज़ ना डिपेंड करती है आपके आउटसाइड वर्ल्ड पे। आपकी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जो अब हुँ, क्राइम कमिट कर रहा है। लेट्स से आप जो जिसका रेप हुआ है, उसको आप कह रहे हो कि उसके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म थे। और जो कर रहा है, उसका क्या है? जैसे हाँ, हिटलर ने जो मास जेनोसाइड किया, क्या भगवान ने हिटलर को बोला था मतलब उस वो लिखवा के आया था कि मैं इतने ज्यूज़ की हत्या करूँगा? या फिर अभी जो इज़राइल पैलेस्टाइन के साथ कर रहा है या रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, जितने भी मास जेनोसाइड्स होते हैं, क्या वो एक सर्टेन लोकेशन पे सब ऐसे लोग थे कोइंसिडेंटली जिनके कर्म खराब थे, पिछले जन्म के? अभी जैसे सुनामी प्लेन में क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ। तो क्या वो और सारे उसमें उसमें भी आके नहीं, एक भगवत ही गीता जगह बच गई यार। प्लेन क्रैश में भगवत गीता अरे! भगवान ने बचा ली। ये तभी तो गुस्सा आता है ना कि भगवान भी देखो मतलब हिसाब-किताब लेके बैठा था कि इसने इस जन्म में ना उसके पास एक कॉपी है, उसने इस जन्म में गलत काम किया, मैं नोट कर लेता हूँ। अगले जन्म में इसको मार दूँगा, अगले जन्म में इसके साथ रेप हो जाएगा। मतलब भगवान तुम सोचो, तुम अपने भगवान को कितना बुरा बना रहे हो कि वो ऐसे करेगा किसी के साथ, कि अगर इसने इस जन्म में अच्छा काम नहीं किया तो मैं नेक्स्ट जन्म में इसके साथ ये वाली वो करूँगा। और मतलब उसने लोगों को मार दिया, भगवत गीता बचा दी, तो सोचने वाली बात है यार। देखो और वो मैं फिर भी ऐसे अगर लोगों को कहना चूज़ भी करूँगा जो ये करेंगे काम गंदा। हाँ। इतना देखो हिसाब-किताब लेके बैठता है भगवान। ये कहना फिर भी ठीक लगता है जब ये होता कि यार भगवत गीता की वजह से प्लेन क्रैश होने से बच गया। तब ये हाँ। बात फिर भी थोड़ा सेंस बनाती। अब भगवत गीता बच गई, बाकी सारे लोग मर गए यार, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। और उसमें भी लोग खुश हो रहे हैं कि अरे देखो हमारे न्यूज़ ये भगवान ने अपने एबीपी होने का न्यूज़ परिमाण दे दिया। अरे अपनी एक तो न्यूज़ इतनी खराब है ना मतलब वो ऐसी-ऐसी बस कहीं इनको चीज़ मिलनी चाहिए जिनकी वो ऐसे हेडलाइन बना सकें। और लोग पहुँचे हुए हैं साइट पे रिपोर्टर्स, वो पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखो ये एक पन्ना वो ऐसे-ऐसे दिखा रहा है, आस-पास पूरा बरियल साइट है। सारे अरे लोग मिला वहाँ मर गए है, तो सब कुछ पता है, लोगों का कैश मिला है, लोगों के पेपर जो थे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो मिले हैं। वो दिखा भी नहीं रहे हैं न्यूज़ में, वो कुछ नहीं हाँ, दिखा वो रहे हैं, थोड़ी सिर्फ भगवत दिखाएँगे। गीता मिल गई। और उसमें भी ऐसे दिखा रहे हैं कि कृष्ण जी की फ़ोटो शायद बची हुई है, बाकी पन्ने जल गए, तो उसका थिक होता है ना आगे वाला कवर, तो शायद हुँ। तभी वो हाँ। अंदर ये रीज़न हो सकता है। मतलब वही है कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे ना किसी भी चीज़ के लिए। स्पेशली क्राइम जैसे केसेस में भी आप बोल देते हो कि कर्म थे लड़की के तो उससे ऐसा हो गया, तो फिर अब क्या ही बोले इसमें। एक्चुअल में जो भाग्यवाद है ना, जो भारत में चलता है, ये इसने वाक़ई में जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो किसकी है, ये समझ ही नहीं आज आज तक भी लोगों के अंदर। लोग अपनी किस्मत मान के बैठ जाते हैं, यार मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं यार, गवर्नमेंट की वजह से तुम्हारी नौकरी लग रही है, गवर्नमेंट तो हाँ, अपॉर्च्युनिटी नहीं पैदा उनको कर रही ब्लेम तुम्हारे करो। लिए, उनको ब्लेम करो जाके। और ये भाग्यवाद ने ना भारत का वाक़ई में बहुत बेड़ा गर्क करा है।
और क्योंकि मतलब सोचो ना, किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तो वो अपना तसल्ली करके बैठा हुआ है, वो ही नहीं, विरोध ही नहीं कर रहा उसका। वरना तो हुँ, क्रांति क्यों नहीं होती इस देश के अंदर, वो उसकी वजह यही है कि लोग बहुत संतोष कर लेते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी हालत हो, उसके बाद भी वो संतोष करे बैठे रहते हैं। हुँ, सोचो इतनी बुरी हालत है, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बाँटना पड़ रहा है और उसके बाद भी वो शांति से बैठे हुए हैं। यार क्यों बैठे हो शांति से? और उनसे जाके पूछ लो कि भई किसको वोट दे रहे हो? तो पता चल जाएगा कि वो क्यों दे रहे हैं वोट, किसको दे रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब इतनी पूजा-पाठ होती है, इतनी हमारे यहाँ हवन होते हैं। अभी दिवाली आने वाली है कुछ महीने बाद, लक्ष्मी पूजा होती है। सोचो कितनी ज़्यादा लक्ष्मी पूजा हो रही है। अमीर कौन हो रहा है? हुँ, चाइना की इकोनॉमी 5 गुना पहुँच गई। वही यार। ये लक्ष्मी मतलब पूजा सब यहाँ पर हो रही है। अरे सबसे ज़्यादा भगवान हमारे देश में है ना? देवता। देवी-देवता सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। सबसे ज़्यादा ज्योतिष हमारे देश में है। ये कर्म कांडों के जितने उपाय हैं वो हमारे देश में है और हमारा फिर देश कहाँ स्टैंड करता है? बस इसी से आइडिया लगा लो। जो भी ये पॉपुलेशन है अपनी 60% से बिलो तो पॉवर्टी लाइन के बिलो है ना? अब हुँ, उनके घरों में कोई ना कोई भगवान की मूर्ति, तस्वीर आपको मिलेगी ही मिलेगी। उनके कोई पर्सनल गुरु होंगे, वो उनको मानते होंगे। क्या लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ नहीं वर्क कर रही है? छोड़ो इस चीज़ों को। अभी वो वृंदावन में इतना ज़्यादा क्राउड हो रखा है, वहाँ पे लाइक स्टैम्पेड टाइप सिचुएशन हो रखी है। हुँ, लोग इसी रीज़न से जा रहे हैं ना कि कुछ काम बन जाएगा वहाँ जाके, कुछ कृपा हो जाएगी। ये ना मैं इसको लैक ऑफ अवेयरनेस भी बोलता हूँ। हुँ, लाइक जो बच्चा अब अपनी सोसाइटी में ऐसे बड़ा हो रहा है ना, जहाँ आस-पास वो देख रहा है कि एफर्ट का इतना रोल प्ले नहीं होता। लोग मैं देख रहा हूँ कि हाँ, वो पूजा कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा लाइक अंबानी टाइप पर्सन है, ठीक है? अब वो काफ़ी धार्मिक है, तो लोग देखते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी अगर धार्मिक है ना, तो ऑब्वियसली ये चीज़ वर्क तो करती होगी। हुँ, हुँ, अब लेट्स से उसकी कोई नौकरी नहीं लग पा रही है, वो कभी ये फिगर आउट नहीं करेगा कि शायद मेरे अंदर कोई फ्लॉ हो सकता है। मेरे ख्याल से जो मैंने एजुकेशन करी है, वो इतनी फुल प्रूफ नहीं थी। मेरे अंदर हुँ, नॉलेज नहीं है। मेबी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में लैग कर रहा हूँ, जो जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा। या फिर मेरे अराउंड जो कॉम्पिटिशन है, वो इतना हेफ्टी है कि मैं उनको बीट नहीं कर पा रहा हूँ। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। मैं चीज़ों को एनालिटिकली देख नहीं पाता, लॉजिकली नहीं सोच पाता। तो शायद इसी वजह से मेरी सक्सेसफुल मैं नहीं बन पा रहा हूँ। लोग ये सब हुँ, चीज़ें ना अपने माइंड में क्वेश्चन लाते नहीं हैं। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करी, पता है लाइक उस टाइम पे भी ना कंटेंट राइटिंग में इतना ज़्यादा बिज़नेस था, अभी भी है। लाइक आपको ना हुँ, हुँ, लाखों कंटेंट राइटिंग एजेंसीज़ मिलेंगी दिल्ली के अंदर। हुँ, लेकिन मुझे बस ये आया कि मैं एक कॉम्पिटिशन से मैं अपने अंदर कोई एज क्या ला सकता हूँ, जो शायद ये फिगर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि हुँ, बेसिकली ये आपको कॉम्पिटिशन को बीट करना है। सही उसके बात। अंदर सिर्फ नॉलेज नहीं आती, उसके अंदर ना आपका एक इंडिविजुअल माइंडसेट भी आता है कि आप कैसे चीज़ों को क्रिटिकली सोचते हो, कैसे हुँ, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फिगर आउट करते हो। सही लोग बात। ये समझते हैं वो 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया। पता है कितने कोर्सेज़ हैं और कितने लाखों स्टूडेंट्स ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करते हैं। अगर हुँ, आप सिर्फ़ वो 6 महीने का स्टडी जो करिकुलम है, वो पढ़ के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी अब जॉब लग जाएगी अच्छी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं होगे। आपको कुछ और चीज़ें भी फिगर आउट करनी है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। सही बात। तो ये सब चीज़ों पे लोग फ़ोकस नहीं करते हैं कि मेरे अंदर क्या फ्लॉ है, हुँ, जो शायद बाधा हो सकता है मेरे करियर पे। लोग फिर सबसे उसी पहले को तो ले ना आते हैं। सबसे पहले तो कोई भी बंदा ये देखे कि वो कर क्या सकता है, अपना ना ट्रू एनालिसिस करे, सच्चाई हुँ, का सामना करे। जो वो है ना हवाबाजी, झूठे ख्वाब कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उस सब से उसको छोड़ दो। बिल्कुल एकदम सच्चे मन से देखो, तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी, क्या कर सकते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या अच्छा कर सकते हो? उस चीज़ को सीखना शुरू करो, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके अंदर। उस चीज़ की हुँ, तरफ बढ़ो। उसमें ये मत देखो, लोगों अगर तुम पूछ रहे हो यार इसमें देखना इसका क्या स्कोप है, क्या इसमें पैसा है? अरे! हाँ। ये सब बेवकूफ़ी की बात है यार, पैसा है नहीं। अगर कोई भी चीज़ है ना जिसमें कम भी पैसा है ना, वहाँ भी तुम पैसा बना सकते हो, अगर तुम बिल्कुल। हुँ, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। मैंने बहुत से और आज के डेट में तो बहुत एग्ज़ाम्पल है हमारे पास में, क्योंकि सोशल मीडिया की वज़ह से और ऑनलाइन कई तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं उनकी वज़ह से बहुत अपॉर्च्युनिटी खुली हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने मतलब करियर बिल्कुल अपना बदल ही दिया उन्होंने, बहुत ही अब बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की स्किल को पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ और उस चीज़ को उन्होंने पॉलिश किया और बहुत ज़बरदस्त हुँ, उन्होंने अपना करियर बना लिया। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, बजाए कि आप
किस्मत को दोष देते रहो और उससे कुछ होना नहीं है। अब देखो जो प्रॉब्लम है देश के अंदर, वहाँ भी आपका एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि ताकि एक मैसेज पहुँचे गवर्नमेंट के पास कि उनको कैसे ठीक किया जाए। बट एट द सेम टाइम अब सर्वाइव तो करना ही है ना, वो चीज़ें तो बदलते-बदलते बदलेंगी। वो तो पता नहीं 10 साल में, 20 हुँ, साल में जैसे बदलें। लेकिन अभी के दौर में आप देख सकते हो और इस समय तो ना सच बताऊँ इतना अच्छा है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप उनको कर लो, लेकिन वो करके सक्सेस तभी हो गए जैसे कि अभी सागर बता रहे हो ना आप कि वो आपको अंदर से उनको लेकर एक तो सीखने की इच्छा हो आपके अंदर पहले। आप हुँ, ये नहीं आप ये अगर मोटिवेशन के साथ सीख रहे हो कि मैं सीख के इससे मैं तुरंत ही पैसे कमाने शुरू कर दूँगा। एक स्किल को वो पॉलिश नहीं करने में होगा। ना बड़ा टाइम लगता है, वो होने वाला नहीं है। वो उम्मीद फिर गलत है। आपको अगर उसको सीखने में मज़ा आ रहा है, आपको अगर डेली की क्यूरियोसिटी होती है कि यार कल देखता हूँ, कल क्या मेरे को सीखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ है ना आपके अंदर तब आप सीखोगे और फिर आप देखो कि आप कैसे बाकियों से कुछ अलग कर सकते हो। कंटेंट हुँ, राइटिंग में मैं भी कंटेंट ही लिखता हूँ अपने वीडियोज़ के लिए। तो मैं भी यही हुँ, देखता हूँ, मैं जब कंटेंट लिखता हूँ, मैं पता नहीं कितने तो मैं ब वीडियोज़ देखता हूँ, कितनी मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, किताबें कितनी पलटनी पड़ती हैं मेरे को और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब इतना सुख सब तो बताया जा चुका है। इतना तो ऑलरेडी हुँ, लोगों को पता चल गया है। अब हुँ, इसमें और क्या नया बताया जा सकता है? तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। जब कुछ भी आप करने जा रहे हो ना, आप ये देखो कि आप क्या यूनिक वैल्यू दे सकते हो। वो हुँ, चीज़ जब आपके अंदर आएगी ना, तब समझो कि आपका जो करियर है ना, वो एकदम सही डायरेक्शन में जाएगा। हुँ, और ये प्रॉब्लम अपनी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। लाइक मुझे ना कभी-कभी बुरा लगता है वही सिचुएशन देख के ना कि इतने लोग हैं जो लाइक इतने लोअर क्लास फैमिलीज़ से भी आते हैं। उनके माँ-बाप ने उनके लिए इतना लाइक पैसा इकट्ठा करके उनको कॉलेज में भेजा। एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम इतना वर्थलेस है ना। पता है लोग बीटेक के लिए 1 डेढ़ लाख रुपए हर साल का पे करते हैं और वो एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल बेकार है। मैं ऐसे कुछ कॉलेज के नेम बता सकता हूँ जो बेसिकली वर्थलेस है वहाँ से करना। तो उनके लिए बुरा भी लगता है। यार उस बच्चे ने 4-5 लाख लगाए, डेडिकेशन से वो स्टडी बेकार थी उनकी। मतलब हुँ। तो ये अपने देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और ये गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा मुझे तो लगता है। लाइक एजुकेशन सिस्टम पूरा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये लक में, डेस्टिनी में, पिछले कर्मों में मानना, एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ, ये निकलना बहुत ज़रूरी है लोगों के दिमाग से। और ये निकल नहीं पा रहा। हमारा पॉडकास्ट का ना यही पर्पस भी है कि हुँ, हम किसी ना किसी तरह ये बिलीफ सिस्टम लोगों के माइंड से निकाल पाएँ। और सबसे ज़रूरी है ये पेरेंट्स को सुनना भी, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों को ये सब सिखाते हैं। वो फिर हुँ। उनकी कंडीशनिंग बड़े होके ऐसी हो जाती है कि वो अपना माइंड फिर चेंज कर नहीं पाते। तो पता नहीं इसका लेकिन कैसे लाइक फास्ट सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। इस पे बहुत टाइम लगेगा। और लोग पर अब इस भी नहीं कुछ मानेंगे यार। अब भी जैसे तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हम दे दें ना, कोई भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट दे दें, तो लोग वही बोलेंगे कि पिछले जन्म का कर्म होता है या फिर डेस्टिनी में होता है कर्म-वर्म। तो ये तुम्हें नहीं हटाना हमारी पता। सोसाइटी में से बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सदियों से ये चला आ रहा है। और वही जो पढ़े-लिखे बच्चों की भी हम बात कर रहे हैं ना, जो एजुकेशन अच्छी एजुकेशन लेके भी कहीं से आ रहे हैं, जो एक ऐसे कल्चर में रह के आ रहे हैं कि जहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लें, बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये कल्चर है ही नहीं। लेकिन वो भी लोग इतना बिलीव करते हैं ना, ये पूजा-पाठ में या अपने फिर इन एनआरआईज़ को देख ले। रिचुअल्स में हुँ। जो करते अपने हैं। एनआरआईज़ रहते हैं ना यूएस कनाडा में, उनका फुल बिलीफ होता है इन सब चीज़ों में। वो वहाँ अरे जाके वो छठ पूजा ही फॉरेनर्स चल का रही है भी उनकी। हाँ, हाँ, जैसे फॉरेनर्स का भी होता है, सिंगापुर में ये सब बहुत है। अ, ये जादू टोटका नहीं होता कि हाँ, आप वहाँ सड़क करते पे हैं। कुछ रख दो। चाइनीज़ लोग कुछ-कुछ मानते हैं इन चाइनीज़ सब लोग चीज़ों बहुत में। करते हैं, तो ये हमारे ना कल्चर में चला आ रहा है। अब चाइनीज़ का ऐसा नहीं है कि चाइना की एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है? कि यहाँ पे कल्चर यही है क्योंकि लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर ये चीज़ डाल दी है, उनके कल्चर में ये चीज़ होती है, तो बच्चे भी आगे वही फ़ॉलो करते हैं। तो ये हटाना हमारे अंदर से बहुत टफ़ है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है ये चीज़। इसमें ना चाइना में और बाकी में मेरे को एक फ़र्क लगता है कि वो कल्चरल रीज़न से भले उस चीज़ों को कर रहे हों। लेकिन हमारे ना एक बड़ा डीप बिलीफ है इसको लेकर हमारी कि डिपेंडेंसी है। हाँ, ये कह सकते हैं, हुँ, सही वर्ड ये है, डिपेंडेंसी है वाक़ई में कि और कोई चारा नहीं है हमारे पास। कहीं हाँ। से उम्मीद की कोई किरण नहीं है, तो हमें लगता है कि यार शायद इससे कुछ हो जाए। हुँ। डेस्परेट भी हैं लोग मतलब पता है ये जो इंस्टाग्राम पे तो ऐसे लोग पागल हो रखे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और टैरोट हुँ, कार्ड रीडर्स।
ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि आप हमें बस अभी 500 रुपए भेज दो और हम 2 या 3 दिन में आपको आपका वो बता देंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम आपको बता देंगे। और लोगों से ना 3 दिन वेट नहीं होता है। वो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे चार्ज करते हैं कि अगर आपको आज ही सॉल्यूशन चाहिए तो 1000 रुपए, आपको कल चाहिए तो 800 रुपए, 3 दिन बाद 500 रुपए। और वो बोलते हैं हमें 1 घंटे के अंदर ही बताओ, हमें अभी चाहिए। 25,000 रुपए। हाँ, हाँ, और ये इंस्टा पे तो इतना ज़्यादा हो गया है ना, फिर लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप एक मतलब एक रीडर्स जो हैं, ये वो बोलते हैं 3 कार्ड्स हैं। ठीक है? अब एक ही रील है जिसको 100 पता नहीं लाखों जने देख रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, कार्ड ए, कार्ड बी, कार्ड सी। अब कार्ड ए का डिस्क्रिप्शन नीचे लिख देंगे, बी का भी लिख देंगे, सी का भी लिख देंगे। तो आपने जो अपने मन में सोचा, जैसे मैंने सोचा कार्ड ए, तो वो आपके लिए है, रीडिंग वो आपके लिए है। अब वो लाखों हम्म लोग पढ़ रहे हैं, तो वो रीडिंग आपके लिए कैसे हो सकती है? और फिर लोग उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स को मैसेज करेंगे, हमें अपना फ्यूचर बताओ। तो लोग डेस्परेट बहुत ज़्यादा हैं कि उनसे एक पता है, हाँ अच्छा पॉइंट है, ये डेस्परेशन भी है, एक फियर भी है, और एक आलसपन भी है, पता है। लाइक लोगों को ना क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। लेट्स से हाँ। लेट्स से अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मैं बोलता हूँ भाई कोई ऐसा स्किल पकड़ो जिसके अंदर ना तुम्हें 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ कोर्स करने पड़ेंगे। लोगों को लगेगा यार इतना कौन लगाएगा 2-3 साल। ये एक बैठा है कोई ज्योतिष, ये कह रहा है कि बस ये हाँ। उपाय करके मेरी जॉब लग जाएगी। तो वो बंदा हुँ, किसके पास जाएगा? वो ज्योतिष के पास जाएगा कि यार ये ना हुँ। मुझे बता रहा है कि मैं एक दिन में जॉब लगा सकता हूँ, और ये सागर तो कह रहा है कि 2-3 साल लगेंगे। तो वो एफर्ट मानने का आलस भी है, मैं नहीं मानना बहुत चाहता। डेस्परेशन है, यहाँ इतने पे लोग परेशान। यहाँ पे लोग हैं, या तो करेंगे सिर्फ हार्ड वर्क, ठीक है, हाँ। यहाँ हम रट्टाफिकेशन कर लेंगे, 4 साल बीटेक किया है अगर, तो जो भी लिखा है, जो भी हाँ। स्टेटमेंट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, हम रट्टा मार लेंगे बस। ये रॉट लर्निंग भी बड़ा एक करप्ट सिस्टम है अपने एजुकेशन में। हुँ, और लोग वही क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कोई एजुकेशन को परस्यू करते नहीं है। क्योंकि हुँ, एक तो ये भी है कि हमने एजुकेशन का ना सिर्फ एक पर्पस बना रखा है, मनी। हम एजुकेशन को ना एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं देखते कि आज ना यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे 3 इडियट्स का डायलॉग था, हुँ, जब आमिर खान बोलता है कि मैं क्लास में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं कुछ नई चीज सीखना चाहता हूँ। और जो वो हुँ। थे दोनों कैरेक्टर, राजू और वो सिर्फ पैसे और जॉब के लिए सीखना चाह रहे थे। गुड तो ग्रेड्स। इसीलिए आमिर खान का कैरेक्टर ज्यादा सक्सेसफुल बनता है, क्योंकि वो हुँ, एजुकेशन को एजुकेशन की तरह परस्यू कर रहा था। सीख रहा यहाँ था के वो। लोगों का सिर्फ एक वही है कि यहाँ पैसा कमा लेंगे, जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। तो उस पर्पज हुँ। से एजुकेशन भी फ्लॉड हो जाती है आपकी। बहुत डेस्परेट है यार लोग यहाँ पे ना, पैसे कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। तो उनको बस वही कोई लगता है कुछ कि हम सीखना नहीं कहाँ चाहता। मेहनत, कोई सीखना हाँ, नहीं चाहता। मेहनत कौन मेहनत करे। क्यों करेंगे? लेज़ी बहुत ज़्यादा हैं कि वही क्विक अभी सॉल्यूशन जो मिल रहा है। ये ना मेरे ख्याल से जो ना ये गरीबी का हैंगओवर है। हमने हमारे जो भारत है ना बहुत गरीबी देखी है। जो हम्म पैसा है ना बहुत थोड़े से लोगों के पास में रहा है। तो अब लोगों ने देखो कैसे-कैसे स्ट्रगल करके पहुँचे हैं यहाँ। तो मतलब अगर आप हर दूसरे-तीसरे आदमी से पूछो कि भई क्या पास्ट था आपका? तो उसकी स्टोरी यही है कि भई हमारे दादाजी ऐसे गरीब थे और फिर ऐसे दिक्कतें थी, फिर उसके बाद उन्होंने ये करा, फिर ऐसे करा। ऐसे कर के लोग बाहर आए हैं, निकले हैं वहाँ से। तो वो हुँ, हैंगओवर अभी नहीं जाएगा। वो वो रहेगा उनके अंदर कि भई अब किसी तरह से स्टेबिलिटी और फिर अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको लगा हम्म ज़रा-सा आपने कहीं चूके, चाहे बिज़नेस में या जॉब में तो फिर ऐसी आपके आगे समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और फिर गवर्नमेंट भी मतलब आप देखो कि सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगती है ना आजकल लोगों के सामने, वो जिन्होंने पैसा भी अगर कर लिया है, तो हेल्थ की बड़ी दिक्कत है। अगर हेल्थ हम्म प्रॉब्लम अगर आप किसी में फँस गए, कोई बीमारी अगर लग गई आपको, तो आपने जो भी जोड़ रखा है ना, आपका मतलब विदिन अ ईयर साफ हो जाएगा। हुँ, तो ये चीज़ भी सोचो कितना डराती है लोगों को। ये लोग हाँ, भी ना किसी को कोई सहारा ना ढूँढे तो क्या करें वो? मजबूरी है उनकी। हाँ। और वही गवर्नमेंट की तरफ पता से है, कोई सपोर्ट नहीं है। कोई हुँ, लाइक वही है ना, स्टार्ट ब्लेमिंग गवर्नमेंट। पता है जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हो ना, आपका कोई हेल्थ केयर क्राइसिस है, अगर पता है एयर पोल्यूशन से कितनी बीमारियां होती हैं, आपके अराउंड जो मॉस्किटोस जो होते हैं वो कितनी बीमारियां फैलाते हैं, नालियां ओपन होती हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं पता है उनसे भी कितने ज्यादा वो जो उनका फीकल बैक्टीरिया होता है वो कितने डिजीज कॉज करता है। मतलब गवर्नमेंट के पॉट होल से कितनी डेथ हो रही है लोगों की। लाइक हुँ, आप हर चीज को ना गवर्नमेंट पे पिन कर सकते हो और करना चाहिए। आप अगर एजुकेशन करके 4 साल की डिग्री करके भी जॉब नहीं ले पा रहे हो ना, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, आपके पिछले हुँ, जन्मों का कोई फॉल्ट नहीं है।
आपका खुद का भी फ़ॉल्ट है यार, गवर्नमेंट को भी ब्लेम करो, खुद को भी करो। जैसे हम गंदगी की बात कर रहे हैं, पोर्ट होल्स वगैरह, अब ऋषिकेश ऋषिकेश चली गई क्या? एक वो आ गया था। तो जैसे गंगा मैया की हालत लोगों ने कितनी बुरी कर रखी है, वहीं पे नहा रहे हम्म। हैं, है ना? वहीं पे कूड़ा हाँ, फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको अब फिर उनको गंदगी से भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग बोलेंगे भी सही कि गंदा है, लेकिन उनको अपनी नहीं दिख रही कि उन्होंने खुद वो गंगा मैया में क्या करके आए हैं, उसको पूज रहे हैं। तो वही ये खुद में भी तो हालत कुछ। ये हालत उस हाँ। देश की है जो नदियों को पूजता है। तब तो ये हाँ। हाल है, अगर पूजते ना होते तो क्या करते होते? मेरे को ये बताओ। तब शायद सही रहती, पता है, नदियां अपनी, अगर हम ना हाँ। पूछते ना। क्योंकि ये पूछ पूछ के ही हमने पोल्यूट किया है लिटरली। लाइक ये लोगों को हुँ। बुरी लग सकती है बात, लेकिन ये ट्रू है यार। मैं जो गंगा में लोगों को करते हुए देखता हूँ ना, कोई शैम्पू से नहा रहा है, वो जो हम अस्थियां भी डालते हैं ना लाइक गंगा जी में, हुँ, वो एक्चुअल में उसको पोल्यूट कर रही है, चाहे आप ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। लाइक बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। अपनी गवर्नमेंट हुँ। भी इतना डंप, वो वेस्ट डंप करती है हाँ, यार गंगा कितना रिवर में। सीवर कितना गिरता हुँ, है। मतलब ये तो सोचो ना, अगर आप पूज रहे हो, आपकी नदी जिसका पूज रहे हो, जिसका आप आचमन करते हो पानी से, उसमें एक सीवर गिरा रहा है, तो यार गवर्नमेंट के कान क्यों नहीं पकड़ते आप? जाके बोलो ना, यार हमारी हम्म। हुँ। गंगा माँ के अंदर तुम सीवर कैसे गिरा सकते हो? लेकिन और वो वहाँ पे कोई पानी फर्क नहीं पीते पड़ता। भी हैं लोग, वो पीते पानी हैं पता लोग। है घर लेके आते हैं, पीते हैं, और फिर उनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो वो कर्म में बात आ जाएगी कि एकदम से हाँ सडन मतलब डेथ। लाइक इमेजिन एयर पोल्यूशन से जो डेथ्स कॉज हो रही है इंडिया में। पता है हर साल एयर पोल्यूशन से लोगों की ज्यादा डेथ होती है देन जो हमारी कोविड में हुई थी। अब जो भी एयर पोल्यूशन से अभी जिसकी डेथ हो रही है, लोग जो मानते हैं कर्म कांडों में और ये पिछले जन्म के कर्म में, वो तो ये कहेंगे इसके पिछले जन्मों का कुछ फल होगा। अभी अगर गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन फिक्स कर दे तो हम कितनी जानें बचा लेंगे, तो अब पिछले जन्म हुँ, कहाँ गए? मतलब ये ना लॉजिकली सोचो यार इन सब चीजों को। हर एक बीमारी का कुछ सॉल्यूशन है। पॉट होल्स से जो डेथ्स हो रही हैं, अभी आप कहोगे कि पिछले जन्म के उनको फल मिल रहे हैं, अभी पूरी गवर्नमेंट अपनी ये सारे पॉट होल्स फिक्स कर दे, ये वाली डेथ्स रिड्यूस हो जाएंगी। जो एयर हुँ, इंडिया का भी क्रैश हुआ, वो टेक्निकल फॉल्ट था बोइंग का। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्होंने पायलट पे डाल दिया जो भी है, लेकिन उसका भी कोई एक कॉज था जिसको फिक्स हुँ। किया जा सकता है। ये समझो, लॉजिकली देखना स्टार्ट करो चीजों को। और पता है कर्म यही थे ना। रीजन है। मतलब एक, जब तक आप इन सब चीजों को लॉजिकली नहीं देख पा रहे हो, आप कैसे होप कर रहे हो कि आप जो पूरा कंपटीशन है आपकी एक डोमेन में, करियर डोमेन में, उसको आप बीट कर दोगे? यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग टू बीट हुँ। द कंपटीशन। इन सब चीजों में तो आप फंसे हुए हो। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब तक लॉजिकली देखना स्टार्ट नहीं करोगे चीजों को, यू कांट बी सक्सेसफुल। वो हुँ। एक्सेप्शंस आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन डोंट गो बाय एक्सेप्शंस। मेजोरिटी देखो, अपना इंडिया तभी गरीब है। और लॉजिकल इंडिया में यार लोग पता है भी, देखो अब जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है ना, वो बहुत पढ़ के जा रहा है, उसको पता है कि मैं अगर पढ़ूंगा ना तो मेरे मार्क्स आएंगे, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट के दिन मंदिर जाता है कि भगवान मेरे मार्क्स प्लीज अच्छे ले आ देना। ठीक है। अब तो एग्जाम अब दे दिया तूने, कोई अब कैसे? पता नहीं, अब देख जैसे घर से कोई निकल रहा है, ठीक है, ताला मार के जाएगा ना, उसको पता है कि चोरी हो सकती है मेरे घर पे। अब भगवान की तो फोटो पूरे घर में है, बाहर भी होती है। अब उनको पता है कि भगवान कुछ नहीं करेगा इसमें, हमें सेफ्टी हमारे हैंड्स में है, लेकिन फिर भी कुछ हो जाएगा किसी के घर तो इसकी तो किस्मत थी, ये हो गया वो हो गया। तो हाँ लोग हाँ। काम भी कर रहे हैं लॉजिकल, ऐसा नहीं लॉजिकल काम नहीं कर रहे, लेकिन इतना उनके लेकिन ये अंदर साथ घुस के चुके साथ हैं चल ना। रहा है, ये साथ साथ के के साथ साथ चल ये रहा चल रहा है। हम फिजिक्स है। ही मैं पढ़ एक रहे हैं, लेकिन हम भाई भगवान को ही अभी मान रहे हैं कि भगवान फिजिक्स के उसमें हमारे मार्क्स अच्छे लिया देना अब। तो इस पे। मैं केबीसी का एपिसोड देख रहा था, तो एक पर्सन ने ना आंसर दे दिया है, ठीक है, अमिताभ हम्म। बच्चन ने लॉक भी कर दिया है, फिर पीछे उसकी वाइफ ना ऐसे वो कर रही है, प्रेयर कर रही है। हाँ, अब तो वही। आंसर दे दिया ना, अब और फिर वो यही तो होगा नहीं। और उसकी मदर या वाइफ ये भी बोलेगी कि इसने बहुत मेहनत की है, ये बहुत पढ़ा है, इसने बहुत स्ट्रगल किया है सीट तक आने के लिए, वो बोल रहे हैं ये चीज, लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि यहाँ पे पहुंच गया। तो ये दोनों चीजें वर्क कर रही हैं, पता है इंडिया में ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हैं, वो अपने कर्मों पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन इतना घुस चुके हैं ना कि भाई अच्छा होगा तो भी भगवान ने किया, बुरा किया तो भी भगवान ने किया, अब जो भी है एक्सेप्ट कर लो। तो ये वाली चीज हो गई है। नहीं, इसमें ये देखो कि हाँ, कुछ चीज़ में लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं कहता हूँ हम्म। कि नहीं भी करते हैं, वो लक पर हाँ, डिपेंड रहता हाँ, है। हाँ। जैसे कि इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड डेथ होती हैं, पूरे इंडिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट। वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इतनी
रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी रोड डेथ्स होती हैं हमारे भारत के अंदर, उसके बाद भी मतलब देखो कि लोग इस पर ब्लेम नहीं देते कि जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके पीछे के जो रीज़न है उसको फिक्स किया जाए। हुँ। इवन लोग जो नियम बने हुए हैं, उनको उनमें भी लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं लगाएँगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएँगे, हाँ। हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएँगे। हुँ। अब आप खुद ही कॉज़ पैदा कर रहे हो और उसमें बाद में उम्मीद क्या हुँ। करेंगे, वो गाड़ी में ना एक वो भगवान की फ़ोटो लगा लेंगे डैशबोर्ड पे। हाँ, वही। उससे उनका लगता है कि ये जो है सबसे टॉप इंश्योरेंस है। अगर ये ये लगा ली तो बचाएगा। ये कार बचा की लेगा हमको। कार की सेफ्टी रेटिंग भाड़ में जाए, वो 5 स्टार है, 1 हुँ, स्टार है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। वो हुँ, एक बस वो जो टांग देते हैं ना लोग, जो ऐसे घूमता रहता है, वो चीज़ हाँ, बचाएगी हमें। ये हाँ, सेम चीज़ पता है लोग शादी में भी डाल देते हैं। जैसे होता है ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। मतलब इस पे हुँ, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जोड़ियाँ बन के आती हैं, तो इतने सारे यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ होते हैं। क्या वो जोड़ियाँ भी भगवान ने बनाई थी? हम बस ऐसी जोड़ियों को देखते हैं जो ना काफ़ी कंपैटिबल लगते हैं हमें एक-दूसरे से और कहते हैं हुँ। ये तो भगवान वो रब ने बना दी जोड़ी, है ना? कि रब ने बनाई है। पर मोस्टली तो कपल्स स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में, तो हुँ, उनको हुँ। रब ने ऐसा क्यों जुड़वाया? मतलब एक ये सोचने का पता है जो मज़ा है ना, इस लॉजिकली सोचने का मज़ा, ये लोग ले नहीं रहे हैं अपने इंडिया में। एक बार सोच के देखो, जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स है ना, सब में तुम्हें फ्लॉ मिलेंगे। हुँ। उसके बाद भी लोग नहीं सुधरते। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका जो बेटा था उसकी शादी करी, उसने बड़े अरमानों से शादी करी और जो उसकी जो वाइफ़ थी उसने मेरे ख़्याल से साल भर भी नहीं हुआ और साल भर के अंदर ही पता नहीं कुछ अनबन हुई उसकी क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही बोली कि वो मेरे को ना वहाँ फंक्शन में जाना है अपने घर पे, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी ज्वेलरी ले जाऊँ। तो मेरे को बता रही बेचारी वो बुढ़िया ना बताते-बताते भी रो रही थी कि बेटा हुँ। मैंने तो उसको अपनी जो भी ज्वेलरी थी मैंने सारी उसको दे दी और मैंने उसको हाथ फिरा के भेजा मेरे बेटी जल्दी ये वो और ये वो और वो गई फिर वो आई नहीं। तो मैंने कहा कि आपने कुंडली नहीं मिलवाई थी जब शादी से पहले? कह रहे हाँ, मिलवाई थी, कुंडली मिलवाई थी। मैंने कहा तो फिर दोबारा कुल आ गए, अभी भी विश्वास खत्म नहीं हुआ आपका। ये ना हमने कुंडली पे एक पॉडकास्ट किया था, उसमें यही हमने बात की थी कि लोग पता है कुंडली की वजह से कितने ऐसे कपल्स हैं जो शादी कर नहीं पाते, हाँ। क्योंकि उनके माँ-बाप का कुंडली में बिलीव्स था। मेरे ऐसा कितने हुँ। फ्रेंड हैं यार, कुंडली नहीं मिल पाई तो उनका साथ पॉसिबल नहीं हो पाया और वो इतने हुँ। कंपैटिबल मतलब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों के बीच में और ये चीज़ लोग लूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ एक लाइक एक रिग्रेसिव बिलीफ सिस्टम की वजह से। हुँ। तो ये छूटना पड़ेगा यार। पीपल से भी कैस शादी करा देते हैं लोग, मैंने सुना है। हाँ, वो मैंने जो सुना है माँग शायद ले ऐश्वर्या की कराई थी। हाँ। और ये सेलिब्रिटीज़ में भी पता है, अगर हम जैसे आस-पास बात करें ना अपने बड़े लोगों से कि देखो इनका डिवोर्स बहुत हो गया आजकल, तो पता है क्या बोलते हैं बड़े लोग कि ये ना आजकल कुंडली-वुंडली तो मिलाते नहीं हैं और ये विधि-विधान होते ही नहीं हैं, तो ऐसी शादी कर लेते हैं ये, कोर्ट में गए शादी कर ली, हुँ। तो फिर तो शादियाँ टूटेंगी। उनके पास अब एक ऑप्शन है कि वो फ्री माइंड मतलब वो है कि हम कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो हम मूव आउट कर सकते हैं। ये नॉर्मल हुँ, अभी जो हमारी मिडल क्लास है या लोअर क्लास है, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं कि लड़कियाँ नहीं मूव आउट कर पाती। उनके पास ये डिसीजन ही नहीं है फ्रीडम का। तो वो नेवर ये नहीं सोचेंगे, बस वो उनकी कुंडली नहीं मिलाई थी तो शादी टूट गई, टूटेगी। जब वो रस्में नहीं की, पंडित को नहीं बुलाया, तो ये वो हर चीज़ का आंसर है लोगों के पास। मैं तो एक गुरुजी का वीडियो देख रहा था, कोई भक्त आया हुआ था, तो उससे पूछता है कि बाहर जो इतने डिवोर्स के केसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? 60-70% डिवोर्स रेट, तो वही कहता है, वहाँ लोग कुंडलियाँ नहीं मिलाते, वहाँ पे माँ-बाप का साथ नहीं हाँ, होता, हाँ। इसीलिए उनके डिवोर्स रेट ज़्यादा होते हैं। अब डिवोर्स के पीछे कितने फैक्टर्स हैं, पता है जो इंडिया में लोग चौड़े होते हैं ना कि अपना 1% डिवोर्स रेट है, उसको एज़ अ प्राइड देखते हैं। हुँ, ये प्राइड वाली बात ही नहीं है। पता है कितनी डाउरी डेथ केसेस, कितने एक्सटॉर्शन केसेस, कितने सुसाइड सेक्सुअल कर लेती अब्यूज़ हैं लड़कियाँ। केसेस, मैरिटल रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस हुँ, केसेस, ये सारी चीज़ें शादियों के अंदर ही चल रही हैं और वहाँ पे डिवोर्स हो जाना चाहिए था। अगर हो जाता हुँ, तो वो खुश रहते। तो ये 1% को ना एज़ अ प्राइड मत देखो कि हमारे यहाँ डिवोर्स कम होते हैं और हम फिर हुँ, इसको ना इससे भी लिंक कर देते हैं कि यहाँ पे इतने देवी-देवताएँ हैं, यहाँ पे इतनी पूजा-पाठ होती है, इसीलिए हमारी शादियाँ निभ जाती हैं। निभ जाती हैं। ये नहीं है रीज़न। सोशल प्रेशर है, तो सोशल प्रेशर की वज़ह से निभ जाती हैं हाँ, कि हाँ। आप बात करोगे तो खुश न लड़की से बात करो ना कि वो क्या-क्या झेल चुकी है। तो हुँ, उसमें भी फिर वही पूरी बात आ जाती है, धार्मिक है, ये तो अच्छी लड़की है या फिर ये है।
भगवान के करीब है तो इसकी शादी कैसे टूटेगी? ये बहुत होता है कि इसकी शादी में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो भगवान में कितना मानती है। अब उससे पूछो तो सही, वो खुश है शादी में, खुश नहीं है, डज़न्ट मैटर। तो चल रही यही है तो सब बस। निभ हुँ। रही है बस। तो यही सब है यार। इसको और कुछ पॉइंट कवर कर सकते हैं हम, जो हमने कवर नहीं किया अभी? कुछ हो है गया। एस्ट्रोलॉजी, लक, डेस्टिनी, इन सब से रिलेटेड? मैं थोड़ा-सा ये बता देता हूँ कि लोग जैसे कहते हैं ना कि भई कैसे कुछ तो मतलब होगा इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि लोगों के इतनी आसानी से हाँ, लोग विश्वास जाता सोचते नहीं हैं। है। तो एक तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि भई आप ये सोचो कि इसके पीछे कोई मैकेनिज़्म होगा। कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मैकेनिज़्म को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भई देखो जैसे कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है उसका प्रभाव पड़ता है हुँ। समुद्र पे और उसमें जो टाइड्स आते हैं, तो वैसे ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता होगा। तो उसमें एक तो देखने वाली बात ये है कि चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है वो इसलिए प्रभाव पड़ता है समुद्र पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैस है उसका, जो समुद्र जो है ना वो बहुत मैसिव है। और इस वजह से वो हमें उस पे थोड़ा-सा प्रभाव दिखता है कि थोड़ा टाइड्स वगैरह हमें दिख जाते हैं। अगर उसे हम कंपेयर करें अपने शरीर से तो भई हमारा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब हम कहीं कुछ मायने ही नहीं रखते उसके लिए। उसकी जो ग्रेविटी का भई थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हो कि हाँ, कुछ तो प्रभाव पड़ रहा होगा, बट वो बहुत कम है। इतना कम है कि आपके आस-पास जो मकान बने हुए हैं ना, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जब आप उनके पास होते हो ना तो उनकी ग्रेविटी का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। वो चंद्रमा का उतना नहीं पड़ता। तो वो भी लॉजिक फेल हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब कोई ऐसी फ़ोर्स होगी, कुछ लाइट को बताते हैं। भई लाइट है, लाइट तो क्या है, एक फ़ॉर्म ऑफ रेडिएशन है। तो वो रेडिएशन तो हमारे घर में भी होता है, हमारे मोबाइल में भी है, इवन सन का भी है, और सबके लिए यूनिफ़ॉर्म है ना। भई चाहे सन का रेडिएशन हो, चाहे मून की ग्रेविटी हो, वो सबके लिए यूनिफ़ॉर्मली तो वर्क कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि भई जिसकी राशि में चंद्रमा इस घर में बैठा है, उसको एक अलग तरह से इफ़ेक्ट करेगी और जिसकी राशि में फला घर में बैठा है, उसको अलग तरह से इफ़ेक्ट करेगी। वो भी कोई लॉजिक नहीं है। और फिर कोई समहाउ कुछ कहते हैं नहीं, कोई होगी ऐसी फ़ोर्स अननोन, अभी तक साइंस नहीं खोज पाया। चलो हम मान हुँ। लेते हैं कि कुछ ऐसा होगा जो कि अभी साइंस की पकड़ में नहीं आया। मेबी कोई मैकेनिज़्म होगा। तो फिर जब हम उसको आँकड़ों में देखें, स्टैट्स में देखें, तो वहाँ पर तो उसको दिखना चाहिए ना। तो कई सारी रिसर्चेज़ हैं जिनमें कि कोशिश करी गई कि पता करें कि वाक़ई में एस्ट्रोलॉजी किसी तरह से वर्क करती है, मेबी हम समझ ना पा रहे हों, लेकिन जब आँकड़ों में वो चीज़ दिखेगी तब तो मानना पड़ेगा कि भई चलो हमें हमें नहीं पता कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन हाँ यार, आँकड़ों में तो दिख रहा है। तो उसके लिए भी कई प्रैक्टिकल करे गए। एक जॉफ़ी डीन थे, फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने एक बड़ा फ़ेमस एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने लंदन में पैदा होने वाले जो बच्चे थे, मेरे ख़्याल से 2000 के आस-पास जो बच्चे थे, और जो कि टाइम ट्विन्स थे, मतलब एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, अलग-अलग माँ से पैदा हुए थे, बट बर्थ का जो टाइम था, वो एक ही था। तो उसको उन्होंने उनकी लाइफ़ को उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया। तो इस तरह से जो इतने जो टाइम ट्विन्स थे, उनको उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया कि उनके लाइफ़ की प्रोग्रेस को आगे देखते हैं कि क्या इनमें हमें कोई समानता दिखती है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करा कि भई ये एजुकेशन में किसमें अच्छा करते हैं, या फिर उनकी मैथ मैथ की एबिलिटी कैसी हैं, या और भी मतलब उनका मूड किस तरह का रहता है, और मैरिटल स्टेटस, मतलब इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको उन्होंने कवर किया, मैच करके देखा कि क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी दिखती है। तो पूरी जो स्टडी थी, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगा इस पूरी स्टडी को करने में, शायद 20 साल का पूरा इतनी लंबी स्टडी है, और उसके बाद भी रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है। कुछ भी उसमें से फ्रूटफुल निकल के नहीं आया, कोई भी ऐसा हुँ, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं निकल कर आया जिससे हम कह सकें कि हाँ, कुछ समानता होती है, जो अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर पैदा होते हो, तो उस उन हुँ, बच्चों में कुछ समानता देखी जा सकती है। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि इंडिया में हुआ था। सुधाकर कुंते एंड नरेन दाभोलकर और उनकी संस्था के सहयोग से किया गया था। इसमें उन्होंने 200 बच्चों को लिया था। 100 बच्चे जो थे वो नॉर्मल थे, और जो 100 बच्चे थे वो मेंटली चैलेंज्ड थे, जो कि स्पेशल स्कूल्स वगैरह में जाते थे। तो उनकी कुंडली ली गई, उनको रैंडमाइज़ किया गया, और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको इन्विटेशन भेजा गया, भई आओ आप इस टेस्ट का पार्ट बनो। और बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने तो मना ही कर दिया आने से, बड़े-बड़े जो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने कहा था कि भई हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते, या और उन्होंने बल्कि दूसरों को भड़काया कि तुम भी मत जाओ। जैसे-तैसे करके कुछ हुँ। एस्ट्रोलॉजर को मनाया गया जो कि उस टेस्ट का पार्ट बनने के लिए राज़ी हुए, और उनको वो ऐसे रैंडमाइज़ कुंडलियाँ दी गईं, और उनसे कहा गया बस आपको इतना करना है कि आप ये आइडेंटिफ़ाई कर दो कि ये जो बच्चा है ये नॉर्मल है, और ये जो बच्चा है ये मेंटली चैलेंज्ड है। इतना सिंपल हुँ, था। उन्होंने जो भी अपनी प्रेडिक्शंस दी, और वो ऐसी थी कि मतलब अगर आप रैंडमली भी उनको छाँटते,
मतलब ऐसे ही आदमी बैठ के आँख बंद करके भी अलग-अलग करता उनको, तो भी रिज़ल्ट वही आता। मतलब या फिर अगर आप टॉस करके भी फैसला करते कि एक हुँ, कुंडली देखी और कॉइन करा कि भई चलो चित आ गया तो इसको हम हुँ, मेंटली हुँ, चैलेंज हुँ, मानेंगे और पटाया तो ये मानेंगे। तो तब भी अगर आप करते, तब भी आप उतना ही रिज़ल्ट देते जितना कि उन्होंने इतनी अपनी नॉलेज, इतनी एक्सपर्टाइज़ के बाद उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया। तो दैट मीन्स कि ये हमें आँकड़ों में भी नहीं दिख रहा। हुँ, जो मैकेनिज़्म में भी हम चलो आप कह सकते हो हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो आँकड़ों में भी वो चीज़ नहीं दिख रही। और ये जो इतने बड़े-बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये क्यों नहीं करते रिसर्च? एक क्यों नहीं एक साइंटिफिक हुँ, रिसर्च करते और उस चीज़ को साबित करते? यहाँ पर दिल्ली के अंदर एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा संस्थान है और उनके जो मतलब उनके बड़ा नाम भी है। और बड़ी दूर-दूर से बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं और उनको उनका जो ज्योतिष शोध संस्थान ऐसे करके उन्होंने नाम रखा हुआ है कि मतलब यहाँ पर रिसर्च होती है ज्योतिष के ऊपर। अरे कौन-सी रिसर्च करी आपने? कहाँ कौन से जर्नल में पब्लिश करा दी? कोई रिसर्च नहीं है, जस्ट बस हवाबाज़ी है और कुछ भी नहीं। हुँ, एक रिसर्च भी तो भई आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, सोचो अगर आपने उसको उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च कर दी और उसको कहीं साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करा दिया, तो एक तो आपका कितना नाम हो जाएगा और कितना हुँ, भारत का नाम हो जाएगा कि भई भारत की जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी और उसने देखो क्या झंडे गाड़ दिए। और मेबी कुछ ऐसा हो जाए कि भई हमारे लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए, हम कुछ हो सकता है कि मेबी साइकोलॉजी वगैरह में कुछ काम आ जाए, वो कोई भी नहीं हुँ, करता। कर ही नहीं जस्ट पाएँगे ना, पैसे पॉसिबल ही नहीं है। उसमें कुछ तथ्य ही नहीं है ना, कुछ उसमें अगर हुँ, होते फैक्ट्स होते उसके अंदर तब तो आप कर सकते थे। वो पूरा हवा पर ही खड़ा हुआ है। हुँ, तो यही है, इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। हुँ, और मतलब मेन रीज़न मुझे यही लगता है, जो हम ये कर्म कांड और ये पिछले जन्म में मानते हैं ना, ये हमारे इस एस्ट्रोलॉजी के टुवर्ड्स बिलीफ को ना और स्ट्रॉन्ग कर देती है। क्योंकि जहाँ आपने पिछले जन्मों का ये मानना स्टार्ट कर दिया ना, वहाँ पे फिर आप अपने एफर्ट को कम आंकना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप वही एक्सटर्नल फोर्स में ही बिलीव करते हो कि हाँ, कि मेरे सक्सेस के टुवर्ड्स ना यही एक बाधा है, यही एक रोड ब्लॉक है कि पिछले जन्मों में मैंने कुछ बुरे कर्म किए थे और उसके उपाय मुझे अब कौन बताएगा? कोई ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर। तो जी। ये सब मानना बंद करो, जो भी ऑडियंस ये देख रही है। अपने एफर्ट पे बिलीव रखो। अपने और ये भी नहीं कि मैं सिर्फ़ एक डिग्री कर लूँगा, एक कोर्स कर लूँगा या फिर ऐसा कुछ करके मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा। अपने आप को ना ट्रेन करो टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर। आप कैसे अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो? कैसे सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो? पता है, एक सक्सेस पाने के लिए इतनी चीज़ें होती हैं ना, जो आपको वर्क करनी पड़ेंगी, जो कि ये ज्योतिष वगैरह आपको नहीं बताएँगे। जो मैंने वही एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर कोई ज्योतिष आपको सिर्फ़ ये बोले कि बेटा 3 साल ना बैठ के पढ़ाई कर, एक नॉलेज गेन कर, अपने स्किल्स को रिफ़ाइन कर, तो उसका बिज़नेस तो बंद हो गया ना। वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए आपको डराएगा कि वो ये भी बोलते हैं कि ना आप हार्ड वर्क कर लो, कुछ नहीं होगा। हम ये उपाय बताएँगे ना, तभी आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को करेक्ट कर पाओगे, रेक्टिफ़ाई कर पाओगे। तो वो भी ना आपको ये एडवाइस देंगे कि मत बिलीव करो अपने एफ़र्ट में, अपने हार्ड वर्क में। मैं जो बता रहा हूँ वो करो। तो उनकी सुनना बंद करो। सिर्फ़ अपने आप पे बिलीव रखो, अपनी भगवत गीता भी यही कहती है। हुँ, लाइक बिलीव इन योरसेल्फ। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। इस चीज़ को ही बस अपना ना मंत्रा बना लो कि मैं कर्मों के अनुसार ही अपनी लाइफ़ में चेंज लेके आऊँगा, नॉट बिकॉज़ ऑफ सम सुपरफिशियल या फिर मेटाफिज़िकल थिंग। ठीक है, तो इसको यही एंड करते हैं। निधि, कुछ बोलना है? कुछ क्लोजिंग नोट? नहीं, बस यही है यार कि मुझे बस बुरा लगता है कि जो बच्चे स्पेशली इस चीज़ों में फँस रहे हैं कि करियर जहाँ उनका इतना पीक टाइम होता है अपने करियर पे ध्यान देने का, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें भटकाया जाता है कि आप ये पूजा करवा लो, ये वाला पाठ कर लो, तो ये सही हो जाएगा। तो वही आई फ़ील बैड फॉर पीपल, स्टूडेंट्स स्पेशली कि आपका इतना अभी इम्पोर्टेंट टाइम है, यही टाइम है आपके करियर पे ध्यान देने के लिए और आप बुरी चीज़ों में फँस रहे हो। तो मत फँसो, जितनी जल्दी निकल सकते हो इन चीज़ों से निकलो और अपने करियर पे ध्यान दो, आप ही कर सकते हो, अपना लक बना सकते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू, ऑन यू तो बस वही है। अपना लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं तो देख हुँ, रहा हूँ 17-18 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे ना किसी गुरुजी को कल्कि का वही। अवतार प्रूव करने में लगे हैं। मतलब अब ऐसे-ऐसे यार तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे तो क्या तुम्हारी नौकरी लगेगी? हाँ, तो मत ठीक है, तो फँसो इन चीज़ों के चक्कर में, बहुत बुरा है। बिल खुद पे बिलीव रखो, हार्ड वर्क हुँ, करो,
ये लक डेस्टिनी अपनी खुद बनाओ, मेक योर ओन डेस्टिनी। क्यों अर्पित, यही है ना? बिल्कुल, खुद ही करना पड़ेगा और उपाय वगैरह, ज्योतिष वगैरह से कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे। और आजकल तो ना क्या है कि वो ऐप में भी आ गया है, लोग वही ऐप के थ्रू वो एस्ट्रो चैट करते रहते हैं वहाँ पर पैसा देकर। उसमें यूथ बहुत फँस रहा है उसमें बहुत ज़्यादा। अब बहुत उनको फँस रहा है। दिक्कतें रहती हैं उस टाइम पर क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है ना कि जब आप करियर की चीज़ों में फँसे होते हो और हाँ। उसी टाइम पर आपका लव अफेयर्स वगैरह ये सब पचड़ा भी चल रहा होता है, तो बड़े वो उस समय और कन्फ्यूज़ इसी होते हैं एज वो। ग्रुप को फँसाया जा रहा है। ये जो है ना 20 से 30 का एज ग्रुप, जहाँ पीक बच्चों को प्रॉब्लम है, पढ़ाई की, हम्म। रिलेशनशिप्स की, उन्हीं ग्रुप को फस टारगेट किया जा रहा है। फिर बोलते हैं, एक तो ये बड़ा स्कैम चल रहा है, फर्स्ट चैट इज़ ऑलवेज़ फ्री। मैंने पता है ट्राई किया था, ये कि कौन-सी मैं देखती हूँ, चलो मैं बात करती हूँ क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट चैट में भी क्या फ्री होता है, आप जाओगे, वो सिर्फ़ 2 मिनट की चैट फ्री है, उसमें आपसे नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उसके बाद जैसे ही आपकी डिटेल्स माँगेंगे, क्वेश्चन आप बोलोगे, तो उसके बाद वही 1 घंटे का ₹100 ₹200, तो लोग फँस जाते हैं इस ट्रैप में, तो कोई चैट-वैट फ्री भी नहीं होती है। तो वही इसी एज ग्रुप को फँसाया जा रहा है ना, तो वो बहुत ही देख के बड़ा बुरा लगता है कि नहीं, जहाँ इविल बच्चे काम को है, पता है, ये एक बहुत इविलनेस है, गंदा, आप लिटरली। गंदी चीज़ें कर रहे हो बच्चों के साथ। मतलब यार, जो पता है इतना ऑलरेडी परेशान है, उस बेचारे की जॉब नहीं लग रही है, उसको घर देखना है अपना, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, आप उसको बोल रहे हो कि तू ये वाली पूजा करा ले, तो मुझे 5,000 दे दे, 10,000 दे दे। तो आप ऐसे बच्चों को फँसा रहे हो जहाँ उनको पैसों की नीड ऑलरेडी है। तो बहुत बुरा लगता है ये देख के कि बच्चे भी फँस रहे हैं इन चीज़ों में, तो मत फँसो यार, अपने उसी पैसों को अपने स्किल पे लगा दो, किसी काम पे लगा दो, तो कुछ हो जाएगा। पता है, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, इन सब चीजों को ना बैन करें। अब तुम एक हुँ। कोई जोक मार रहा है जिससे लोग हंस रहे हैं, उसको तो अरेस्ट कर रहे हो, और ये जो लोग इतने बच्चों का भविष्य लिटरली खराब कर रहे हैं, इन पे कोई एक्शन नहीं है। मतलब गवर्नमेंट भी पता नहीं क्या कर रही है। इनके सपोर्ट में है गवर्नमेंट। वो अच्छा गवर्नमेंट काम भी कर रही चाहती है है। ना लोग इनकी बेवकूफ बने रिस्पेक्ट रहे। होती है यार। पता है, हम जैसे लोगों की अभी रिस्पेक्ट, हमें गालियाँ पड़ेगी कमेंट्स में कि तुम क्या बोल रहे हो, ये कर रहे हो। और एस्ट्रोलॉजर्स की लिटरली बहुत रिस्पेक्ट है। ये पूरे मार्केट जो इनकी बनी हुई है कि आपने तो हमें सपोर्ट कर दिया, आप हमारे लिए भगवान का रूप हो गए। और वो खुद को ही भगवान मानने लग जाते हैं कि हम में कुछ है ऐसी पावर कि हम आपका करियर हाँ। बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। वो डायलॉग ना, अपुन ही भगवान है। मतलब हाँ। लोगों ने ना उनको बोल बोल के बना दिया, वो खुद ही बना मानने दिया है लग गए। कि सही बात आपने है, तो हो ही हमारा जाएगा। ये कर दिया। जब इतने लोग प्रेज़ करेंगे आदमी को खुद ही हो जाएगा यार लगता है अपनी च भगवान है। इतने लोग कैसे वही मान रहे यार। हैं? और मान लेते हैं यार खुद को, ऐसा भी नहीं कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, पता है उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि सच में हुँ। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनको खुद नहीं हम्म। पता कि हम फ्रॉड कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनको लगता है कि हम सच में अच्छा कर रहे हैं, वो लेकिन आप फ्रॉड इल्यूजन ही में कर आ रहे हो जाते हैं एंड ऑफ वो। द डे। वो हाँ। अपना एक डिल्यूजन बना लेते हैं माइंड में कि हाँ, लाइक हुँ। हम 10 लोगों में से 2 लोगों पे अगर एडवाइस हमारी वर्क कर गई है ना, तो कुछ तो भगवान ने मुझे शक्ति दी है। शायद मैं भला करूंगा लोगों का, मेरे को हाँ। भगवान ने ऐसा अवतार भेजा है। हाँ। यार ये सब बंद करो यार। और सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, जितने भी सक्सेसफुल नेशंस है ना, जहाँ की आबादी सक्सेसफुल है, उनको एक बार स्टडी करो और वहां देखो ये कहाँ कितने कर्म कांड उपाय ये सब चल रहे हैं। इसी से आपको हुँ। समझ आ जाएगा कि एक सक्सेस के पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं। नहीं, इनकी भी सक्सेस छोड़ दे यार, जो आपको एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं सक्सेस के बारे में, आप उनको देखो कि वो भी सक्सेसफुल हैं या नहीं है, वो भी नहीं है। तो वो आपकी सक्सेस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं, उनके नहीं खुद के पैसे कमाने में बच्चे। बहुत सक्सेस है वो। पैसे पैसे तो बहुत कमाते हैं। अरे अर्पित जी काफ़ी ने लोग। बहुत पैसे कमाए हैं। 1-1 लाख पूजा का जस्ट छापा है। किडिंग, जस्ट किडिंग। नहीं, काफ़ी पता है जो यूट्यूब पे आ रखे हैं ना, उनका खुद का भी चैनल का कुछ अता-पता नहीं है, उनके खुद के बच्चे भी सेटल नहीं हैं। जब मैं पता है बहुत टाइम पहले ना, मैं जॉब स्विच बहुत करती थी। तो मैं जॉब कर रही थी, मैं हर महीने जॉब पे जाती थी, लेकिन मैं स्विच करती थी। मेरे को लगता था कि मेरे को चेंज करके देखते रहना चाहिए, मेरी बेटर ग्रोथ कहाँ पे है। तो पता है 6-7 साल पहले की बात है, मेरी मम्मी को किसी ने बोला था कि ना आपकी बेटी में ना कुछ ये है, स्टेबिलिटी का कुछ इश्यू है, इसका ना वो करा दो, कुछ पाठ पूजा करा दो। और पता है अभी 7 साल बाद तक भी उसका बच्चा खुद सेटल नहीं हुआ। वो अपनी मम्मी के बिज़नेस में हेल्प करा रहा है क्योंकि उसका कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो आप उनको देखो ना कि वो भी सेटल डाउन है या नहीं है। तो वो खुद भी नहीं है, वो आपको पागल बना रहे हैं बस। अगर होता तो गवर्नमेंट ही हायर कर लेती यार, अपना जो गरीब देश है। और गवर्नमेंट जिन 70-80% लोगों को फ्री राशन बांट रही है, गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर लेना ऐसे ज्योतिषों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, कि ये इसका हुँ। हाँ। सॉल्यूशन बताओ वंस फॉर एंड फॉर ऑल। इसको खत्म करते हैं, हम नहीं बांटना चाहते राशन इतना। पर नहीं वर्क करती ये चीजें। तो तभी जो आपकी राइट विंग गवर्नमेंट है ना,
जिस पे आपको इतना फेथ है, जो आपके धर्म को बचा रही है, वो एक्चुअली इस चीज में नहीं मानती है, इफ यू थिंक अबाउट इट। वो भी हाँ, तो आपके यार सोच सेंटिमेंट्स की वजह से वो बस इनको छेड़ती नहीं है, हुँ, और प्ले कर रहे हैं, उससे फ़ायदा भी हाँ। मिलता है उसको। हुँ। आप वो बेवकूफ़ आपके किसका बनता है? बेवकूफ़ आपका बनता है। हमें बनाया जा यार रहा है बेवकूफ़। यार एट द एंड ना लोग ही बेवकूफ बन रहे हैं, जो ये सब सिखा रहे हैं चीजें, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं। हुँ, आप ही अपना भविष्य खराब कर रहे हो, अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे हो। तो इन सब चीजों को छोड़ो प्लीज। अपने देश को ना, हमें अगर प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, तो हमें सीखना पड़ेगा कुछ वेस्टर्न नेशन से। उनको डिमीन करना बंद करो। लाइक लोग ना, एक तो ये है कि पूरा वेस्ट ही बर्बाद है, वहाँ का तो फैमिली कल्चर इतना खराब है, वहाँ पे लोग जानवरों की तरह रहते हैं, ये सब बोलना भी बंद करो। उनसे ऐसे इतना लोगों को ना कुछ है ना अगर सीखने को। इनको वीज़ा मिले ना, तुरंत कूद के जाएँगे। ये हाँ। रुकेंगे सही नहीं बात 1 है। मिनट। दुबई का देखा नहीं था, पागल हो गए थे लोग। वही है ना कि फ्लॉज ढूंढना स्टार्ट करो यार अपनी कंट्री में ना। बहुत लॉन्ग कंक्लूजन हो गया। ठीक है, चलो। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ना हमारे व्यूज तो आजकल थोड़े बढ़ गए हैं लास्ट कुछ 7-8 वीडियोस से, लेकिन इतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अर्पित, दोस्तों एक फाइनल सब्सक्राइब कर लिया अपील कर करो। दो यार। हाँ, आपके भाई लोग अगर सुनते हैं। वीडियो देखते हो, क्योंकि व्यूज़ से हमें ये तो पता चलता है कि आप वीडियो तो देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बटन ही दबाना है, कौन से उसमें पैसे लग रहे हैं। आपसे वो पैसे-वैसे माँग नहीं रहे। वैसे मेंबरशिप भी हम्म। ले सकते हो। मेंबरशिप ओपन कर दी है आपने? हाँ, कर दी, ज्वाइन करो हमें। हाँ, तो ज्वाइन करो। भाई अगर अच्छी बात हो रही है ना, एक एक अच्छे कॉज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और वो सपोर्ट भी जो है मिनिमम है, मेरे जो फर्स्ट आपका जो टियर होगा, मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम ही होगा। तो उसको कम से कम, अगर नहीं ज़्यादा, तो उसको ही कर सपोर्ट कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा लोग भी करते हैं ना। जैसे अगर वो भले थोड़ा-सा है, लेकिन अगर काफ़ी लोग अगर करते हैं उसको, तो वो एक अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाता है। और वो सपोर्ट एक सिस्टम बन जाता है वो, हम। सपोर्ट सिस्टम बन जाता हुँ, है। वो एक कहें कि ना, एक प्रेरणा देता है आगे काम करने के लिए। लगता है कि हाँ यार, हम कुछ कर रहे हैं ना, तो उसका कुछ फ्रूट हमें मिल रहा है। हम्म। और वो बस मोटिवेशन मिल उसी वही जाती है, है। मोटिवेशन है बस वही। उसको लिए अगर आप करो, पहले तो सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो यार सब्सक्राइब तो कर ही लो। और अगर हाइप का ऑप्शन है, हाइप करो। हाँ, क्योंकि ये बातें ना और कहीं नहीं हो रही हैं, इस तरह की कन्वर्सेशंस। तो आपके ऊपर है, आप इसको कितना आगे बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ाओगे तो हम्म। लॉन्ग रन में आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो करो भाई। सुनो यार, हमें सुनते रहो, हर 2 दिन में अपना एक पॉडकास्ट आता है। यूट्यूब से अभी हमारी कोई इनकम नहीं आ रही है, तो अब आप ही हमें सपोर्ट करो, ताकि हम मोटिवेटेड रहे टू मेक दीज वीडियोस इन फ्यूचर। जॉइन, हाइप, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है, 40-40 रुपए भेज सकते हो। अगर 2000 लोग भी 40 रुपए भेजे तो ओके है हमारे लिए। तो करो यार, जो भी हो सकता है करो, बिकॉज वी लव मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू। और हम बस, हमारा फोकस ये रहता है कि अपने देश को हम कैसे एक राइट पाथ की तरफ लेके जाएं। हमारा हर टॉपिक इसी चीज को माइंड में रखते हुए हम बनाते हैं। तो करो यार, ठीक है। ओके। बाय बाय, इसको भी एंड करता हूँ मैं।